आज हम पढ़ते हैं खेचरी मुद्रा को। अब से पहले हमने 3 मुद्राएं पढ़ ली हैं। तीनों मुद्राएं के नाम बता पाएंगे आप? कौन सी मुद्राएं थी? महामुद्रा, महाबंध, महावेद। महामुद्रा, महावेद, महाबंध, महावेद। उसके बाद आती खेचरी मुद्रा। इसके बाद की सीक्वेंस कौन बच्चा बताएगा? औड़ियानम, मूलबंध, जालंधर। उसके बाद विपरीत करणी, वज्रौली, शक्तिशालिनी। ठीक है। आज हम हमारी 4th जो है मुद्रा को पढ़ रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? विजिबल है सर। ठीक है। अथ खेचरी यानी कि खेचरी मुद्रा का अब हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। इसको सत्कार पूर्वक शुरू करते हैं हम। ठीक है जी। खेचरी मुद्रा में क्या कहा गया है? खेचरी मुद्रा को आपने घेरण संहिता में पढ़ा है। कोई बच्चा बता पाएगा कैसे क्या होती है? सर खेचरी मुद्रा में सर जीभ के नीचे के तालू को सर हल्का हल्का बाल भर सर काटते हैं। फिर उसको काटने के बाद सर मक्खन के साथ उसकी धुलाई करते हैं और सर चिमटे लोहे के अंतर के साथ सर उसको खींचते हैं सर, वो लंबा हो जाती है। फिर उसके बाद सर उसको जीभ को कपाल कुहर सर ऊपर लेके जाते हैं, जिसे सोमरस का पान करते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, गुड। वही सेम यहाँ पे है, यूं का यूं प्रोसेस है। कपाल कुहरे, कपाल कुहरे मीन्स कपाल कुहर में लगाना है। जीवा, जीवा को प्रविष्ट, उसमें प्रविष्ट कराना है। विपरीत गया, उल्टा करके। ठीक है। तो कपाल कुहर में जीवा को उल्टा करके लगाना है। इसके पहली लाइन का अर्थ हो गया ये। ठीक है। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दे। उसके बाद क्या होता है? भ्रुवोरंतगता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। और तब दृष्टि को भ्रू मध्य पे लगाना है। जो आपकी दृष्टि होगी वो भ्रू मध्य होगी। ठीक है। लगाने से खेचरी मुद्रा हमारी सिद्ध हो जाती। ये इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया। डिटेल में इसके आगे चलेंगे, इसमें बताया जाएगा कैसे होती है ये। क्या इसमें दृष्टि आई है? आपसे पहले हमारे सामने दृष्टि नहीं आई थी, तो भ्रू मध्य में दृष्टि रहेगी हमारी खेचरी मुद्रा में। ये आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद जो हमारा श्लोक आता है, छेदन, उसको छेदना है। चालन, उसको चलाना है। दोह, उसको दोह करना है, यानी कि दोहना है। जैसे हम गाय का, भैंस का दूध दोहते हैं, निकालते हैं, ऐसे ही। कलाम कर्मेण वर्धये तावत सा यावद भ्रू मध्य स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। ठीक है। छेदन करना है उसको जो जीभ का मूल है उसको काटना है, थोड़ा सा बाल के जितना। उसमें लिखा गया स्पेशल, हिरण संहिता में आपने पढ़ा होगा कि बाल के जितना उसको काटना होता है। ठीक है। उसको काटना है, फिर उसका चालन करना, उसको चलाना है और उसको धोना है। हिरण संहिता में मक्खन के साथ बताया गया, बट यहाँ पे इतना इस श्लोक में नहीं बताया गया है कि कैसे क्या करना है। उसके बाद बताया गया कर्मेण कला तावत, और जब तक करना वर्धते यावत सा भ्रू मध्य स्पृशति, जब तक कि वो हमारी जो जीभ है इतनी लंबी ना हो जाए कि वो कपाल कुहर में या भ्रू मध्य तक ना पहुंच पाए, तब तक उसको काटना भी है, चलाना भी है और धोना भी है। ये सारे काम करने हैं। और जब वो भ्रू मध्य में पहुंच जाएगी तब जाके हमारी खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाए। क्लियर है? क्लियर है सर। पहले काटन करना उसका, फिर चालन करना है, फिर उसको धोना है। इन तीनों क्रियाओं के द्वारा क्रमशः जीव को तब तक करते रहना चाहिए, मतलब उसको लंबी का, उसमें घेरण संहिता में तो कहा गया कि किसी लोहे की चिमटे जैसे ऐसी से उसको खींचना चाहिए, आपको लंबा करना चाहिए जीव को। और उसको जब इतना लंबा करें कि वो कपाल कुहर में प्रविष्ट हो जाए। और यहाँ कहा गया कि उसको भ्रू मध्य तक स्पर्श ना कर ले, जब तक, तब तक उसको बढ़ाते रहना चाहिए, तब तक वह भ्रू मध्य को स्पर्श ना कर ले। और जब वो स्पर्श कर लेती है तब जाके हमारी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती। ठीक है। उसके बाद आता है स्नूही पत्र। स्नूही एक पौधा होता है, और इसका इंग्लिश में मैं नाम भूल गया हूँ। वैसे इसको कैक्टस का पेड़ देखा होगा आपने सभी ने।
यस सर। हाँ, उसी को ही कहा गया स्नोही पत्र, यानी कि कैक्टस के पत्र जो होता है, कैक्टस का जो पौधा होता है उसका पत्ता वो थोड़ा शार्प ज्यादा होता है, तो उसके समान जो पत्ता होता है, ठीक है, उस पत्ते को निभम शस्त्रम, उसके जैसा कोई और शस्त्र भी ले सकते हैं आप। थूहर इसको हिंदी में, इसका जो हिंदी का जो वर्ड है वो थूहर बोलते हैं, स्नोही भी बोलते हैं इसको, उसके पत्ते के समान, या तो वो हो या उसके जैसा कोई ऐसा पत्ता हो, किसी और पौधे का भी हो सकता है। तीक्ष्ण धार वाला, जिस जो शार्प होता है, जैसे आपने कैक्टस की सारी वैरायटी ऐसी होती है, आप बहुत तरह के कैक्टस की वैरायटी है, वो सारे के सारे पौधे ऐसे ही होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे ज्यादा होते हैं, बहुत शार्प कांटे होते हैं, जैसे आपने जो गोल, जो राउंड शेप के छोटे छोटे बेर आते हैं ना, वो देखे छोटे छोटे जो मैरून कलर के बेर आते हैं, उनके कांटे भी ऐसे होते हैं। वो कांटे हो गए, यहाँ पे पत्ते की बात की गई है, ठीक है। तो तेज धार वाले स्नोहर, यहाँ पे स्पेशल एक नाम दिया गया है, तो इस नाम को याद रखना आप, स्नोही पत्र लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो थूहर भी बोलते हैं उसको, स्नोही भी बोलते हैं, और जनरली समझने के लिए मैंने कैक्टस बता ही दिया आपको। तो कैक्टस के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला, तेज धार वाला, वो कोई भी पत्ता हो सकता है। उसके साथ स्निग्ध, वो चिकना होना चाहिए, तथा निर्मलम, वो साफ सुथरा होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। ऐसा कोई भी शस्त्र ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा पत्ता ले सकते हैं, उसके द्वारा जीवा मूल को बाल भर आपने काटना है। इस पे लिखी गई ये बातें। समादाय तत्सत्येन रोम, रोम यानी कि बाल होता है, रोम छिद्र, जो बालों के छिद्र होते हैं, स्किन के जो, क्या बोलते हैं, रोमसी बोलते हैं। रोम मात्र यानी कि बाल के जितना उसको काटना है आपने। समुच्छन्नित, ठीक है। तो उसको जीवा जो है, उसके जीवा का जो मूल होता है, जीवा का मूल होता है ये जो स्टार्टिंग में होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जब मान लो जीभ को उल्टा करते हैं तो आगे की तरफ पेन होता है, वो उसका जो एक एक बोल सी होती है जो पतली सी स्किन की, उसको बोलते हैं जीवा मूल, वो उसको पीछे नहीं जाने देती है। तो इसको हमने क्या करना, उसको रत्ती भर बाल जितना उसको काटना है, ठीक है, फिर उसका दोहन करना है और उसको चलाना है, ये तीनों करना है। बट यहाँ पे काटन चालन दोहन सीक्वेंस में है, तो आप इसको सीक्वेंस में ही याद रखना, ठीक है। छेदन चालन दोहन, छेदना उसको काटना है, फिर उसको चलाना है, दोहना है, ये तीनों सीक्वेंस में ही याद रखना। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, उसके द्वारा क्या करना है, आप इसको बाल भर काटना है। किससे काटना है, कोई बच्चा बताएगा? सर स्नूही के पत्ते से सर। हाँ, स्नोही या थूअर के पत्ते के समान कोई भी ऐसे तेज धार वाला कोई भी शस्त्र लेकर उससे उसको बाल बाल जितना जीवा के मूल को काटना है, और वो पत्ता हमारा स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और निर्मल होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तत्, उसके बाद सेंधव पथ्याभ्याम, सेंधे नमक के साथ, ठीक है, चूर्णी ताभ्याम प्रसर प्रसर शेत, पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छन्नी समुच्छिन्नेत। ततः उसके बाद क्या करना है, सेंधव पथ्याभ्याम, सेंधा नमक के साथ, या चूर्णिताभ्याम, जो हरड़ का चूर्ण होता है, आपने वो देखा होगा, त्रिफला में यूज होता है, जो हरड़ बहेड़ा आंवला, जो हरड़ होती है, छोटी यस बड़ी सर। दो करके हरड़ आती है, या फिर हरड़ के चूर्ण के साथ उस जीवा का घर्षण करना है। घेरण संहिता में कुछ और दिया गया है, कोई बच्चा बताया जाएगा उसमें किसके साथ बताया गया घर्षण करने को? सर उसमें नवनीत बोला गया है, मक्खन। हाँ, उसमें मक्खन के साथ, ठीक है, इसमें मक्खन के साथ बोला गया। यहाँ पे सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण के साथ जीवा का घर्षण करना है उस घाव पे, ताकि वो घाव वहां इन्फेक्शन ना फैले, उसमें ब्लड रुक जाए, और वो घाव है वापस से रिकवर ना हो, क्योंकि बॉडी के अंदर जब भी हम कुछ अननेचुरल करते हैं तो बॉडी एक बार रिफ्लेक्ट करती है, तो हम उसको काटेंगे तो जल्दी से जल्दी उसको कोशिश करती है, या तो घाव इतना फैल जाए दोबारा आदमी कोशिश ना करे, या फिर उसको वापस से जोड़ देती है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है तो वापस जोड़ देती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं से जल नेति भी नहीं होती, कहीं रबड़ नेति डालते हैं तो एक बार तो वापस करती है। आपने वस्त्र धोती की हो तो वो मीटिंग भी आती है बहुत सारों को, तो क्योंकि वो अननेचुरल है, बॉडी के अगेंस्ट है, उसके रूल रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट है, तो वो कोशिश करते उसको वापस फेंकती है। तो इसके बाद क्या करना, सेंधा नमक या हरड़ के चूर्ण के साथ जीवा का घर्षण करना है,
और पुनः उसके बाद क्या करना है, दोबारा से सप्त दिने, एक बार काट लिया तो दोबारा कब काटना है, सप्त दिने, 7 दिन बाद पुनः करना उसको, प्राप्त रोम मात्र समुच्छिन्नेत, उसके बाद आपको बाल भर फिर काटना है और 1 हफ्ते बाद या 7 दिन बाद उसको फिर से आपने बाल जितना फिर काटना है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ते बाद फिर आपने रोम मात्र फिर काटना है, फिर रोम मात्र काटना है, और तब तक काटना है जब तक वो जीव मूल इतना ना कट जाए कि आपकी जो टंग है वो वापस से भ्रूण हृदय तक ना स्पर्श हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस है, आप घर पे कोशिश मत करिएगा इसकी, किसी अच्छे एक्सपर्ट की देख रेख में करिएगा। एवं कर्मेण षण्मासम, एवं इसी प्रकार से कर्मेण इस क्रिया को करना आपने षण्मास, षण मतलब 6 महीने तक। ठीक है, नित्य युक्त डेली करना है, मतलब उक्त विधि से जो प्रतिदिन इसका अभ्यास जैसे बताया गया कि हर सप्ताह हर सप्ताह हर सप्ताह, अगर आप 6 महीने तक इस प्रोसेस को करते हैं, नित्य युक्त करते हैं समाचरित, ठीक है, षण्मास आद्र सना मूल शिराबंध पर्ण क्षयति, उसके बाद क्या करना है, एवं अगर इस प्रकार से आप 6 महीने तक इस विधि से नियुक्त नित्य युक्त इस विधि से समाचरित क्षण मास तक इसका अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, क्षण मास करने से ही 6 मास के अंदर अंदर जीवा का जो मूल है उसका सिरावन हट जाता है। जो मैंने बताया ना, वो जीवा मूल जो है वो वॉल से, उसको आप बाल जितना आज काटेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद काटेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद काटेंगे, तो 6 महीने के अंदर वो पूरा जो जीवा मूल है वो कट जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंदर हम भ्रूण मध्य को टच कर सकते हैं अपनी टंग से। क्लियर है? यस सर। कलाम प्राणमुखी कर्तव्या तृप्ते प्रयोजते प्रयोजेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते। कला पराखुंडी प्राणमुखी कृत्वा, जब हम जीव को उल्टा करते हैं तो कपाल कुहा के अंदर जब उसको लगाते हैं, जैसे 6 महीने तक हमने उसका अभ्यास किया और करते 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 वो अंदर तक चली गई हमारी कपाल कुहर में, तो यह जो खेचरी मुद्रा होती है, इससे क्या होता है, इसी को ही व्योम चक्कर भी कहा जाता है। व्योम चक्कर क्या होता है आपने घेन संहिता में पढ़ा होगा, नहीं तो आपको अभी बता दिया जाएगा, आगे आगे के श्लोक में आएगा। व्योम मैंने वैसे क्या होता है, कोई जानता है? सर आकाश। आकाश, इसको आकाश चक्र भी कहते हैं। और मैं बताना भूल गया था आपको, खेचरी मुद्रा जो है इसके 2 शब्द बनते हैं, यहाँ से इसको तोड़ेंगे ना तो एक मिनट सर आकाश में चलने वाले। एक मिनट, खे मैंने होता है आकाश, ठीक है, इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो ये बन गया खे प्लस चर, ठीक है, चरी को छोड़ दीजिएगा, ये चर है। तो खे मैंने होता है आकाश, ठीक है, इससे मैंने आय से लिख दिया इसको, और चर होता है विचरण करना, ठीक है, भ्रमण करना, विचरण करना। तो खेचरी मुद्रा का अर्थ यहाँ से निकल जाता है, खे मतलब आकाश और चर मतलब विचरण करना, आकाश में उसका चरण करना, इसीलिए इसको व्योम चक्र भी कहा गया। ठीक है, यहाँ से आ जाता है खे प्लस खेचरी का अर्थ है आकाश में विचरण करना, ठीक है, ऐसे तरह तरह से पाताल लोक में विचरण करना, ठीक है, भू में विचरण करना, ऐसे करके आपके सामने कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब जीभ को उल्टा करके हम कपाल कोर के अंदर लगाते हैं तो यह खेचरी मुद्रा तो होती है, इतना तो हमने पढ़ ही लिया, इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, कला प्राणमुखी कृत्वा तृप्ते प्रयोजयेत, जब उल्टा करके इसको कपाल कुहर में लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इसका कपाल कुहर में चली जाते हैं, और कपाल कुहर में चली जाती है वही स्थान उसका होगा जो हमने महावेद मुद्रा में महाबंध में उनमें पढ़ा था ना, कि वो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर तक जाती है और वो ब्रह्मरंध्र तक जाती है, तो ये डायरेक्ट वहीं पे काम करती है।
ठीक है। यहाँ त्रिपते है, त्रिपते का मतलब ये दिया गया है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम स्थान जो अभिप्रेत है। उसके बाद क्या होता है, जब वो चली गई जीभ वहां पे, तो वहां पे कुछ और नाम आएंगे आपके सामने, उनका याद रखना। रसना, रसना मूर्ध्वांगम कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति विषर्मुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिधि। यहाँ पे 3 शब्द हैं, ठीक है। रसनार मूर्धवगवा, जो कृत्वा करता है, क्षणार्धमपि क्षण अर्ध अर्धम अपि, जो क्षण मात्र आधा क्षण, अर्ध यानी के आधा और क्षण, क्षणार्ध यहाँ पे अर्ध क्षण से है, ठीक है। अर्ध और क्षण आ जाएगा यहाँ पे। सही करता हूँ इसको। क्षणार्ध में आप तोड़ेंगे ना इसको, तो क्षण अर्ध निकल जाएगा इसमें और अर्ध अलग निकल जाएगा, आधा क्षण हो गया उसको, ठीक है। जो आधे क्षण मात्र भी जीभ को ऊपर लगा कर रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, तिष्ठति रखता है, उसको वहीं पर रोक के रखता है। विष, उस पे क्या होता है, विष का कोई असर नहीं होता, ठीक है। विषर विमुच्यते, उस पे कोई विष का असर नहीं होता। योगी व्याधि, व्याधि माने होता है शारीरिक रोग, जितने भी होते हैं सबको व्याधि बोलते हैं, ठीक है। व्याधि, उसको कोई रोग नहीं होता। मृत्यु, ये हमने पढ़ा ही लिया था, जरा मृत्यु जो होती है वो 10 की 10 मुद्राएं होती हैं, उनके सबके लाभ हैं, ये हमने पढ़ ही लिया था। और जरा मृत्यु, मृत्यु का भय नहीं होता और बुढ़ापा आदि से विमुक्त हो जाता है। जो ऊपर बताया गया है कि जो क्षण मात्र भी, आधा क्षण जो है, अगर आधा क्षण भी जीभ को लगाकर होल्ड करके रखता है और वहां से जो रस का पान होता है उस पान का ग्रहण करता है, वह साधक, विष का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, रोगी नहीं बनता, वो निरोगी रहता है और मृत्यु और बुढ़ापा जो है उन चीजों से मुक्त हो जाता है। सर क्लियर है? क्षण एक होता है? क्षण एक क्षण को बोलते हैं, क्षण बहुत माइक्रो सेकंड बोलते हैं उसको, एक क्षण। और यहाँ पे अर्ध क्षण लिखा गया है, क्षणार्ध है ना यहाँ पे, क्षणार्धम अपि, तो Yes, क्षण sir. प्लस अर्ध, आधा क्षण हो गया। तो आधा क्षण भी कोई भी साधक जब वो खेचरी मुद्रा करता है, तो अगर वो मान लो सेकंड का 10वां हिस्सा, आप यूं समझ के चलिए, अगर कोई सेकंड के 10वें हिस्से भी उसको जीभ को ऊपर लगा के होल्ड करके रखता है, और जो ऊपर हमने पढ़ा था वो व्योम चक्र है, उस व्योम चक्र से जो वहां से जो रस का पान होता है, उस पान को अगर वो ग्रहण करता है, जीभ उसका टेस्ट लेती है, अगर वो टेस्ट लेती है, क्षण मात्र भी उसको होल्ड करके रखता है, तो उसको ना तो किसी विष का असर होता उसके ऊपर, ना वो रोगी बनता है, और जरा मृत्यु जो है उससे उसका जरा मृत्यु का नाश हो जाता है, उनसे वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। उसके बाद कहा गया, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृष्णा। न तो रोग होता, हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, कोई रोग नहीं होता, न वो मरता, मरने की स्थिति से ऊपर हो जाता है। तंद्रा, उसके अंदर आलस्य नहीं आता। न निद्रा, निद्रा पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। क्षुधा, क्षुधा होती है भूख, वो भूख प्यास उसकी, और तृष्णा होती है प्यास, भूख प्यास पर भी वो अपना जो है संयम बना लेता है। इतना खेचरी मुद्रा के ये लाभ बताए गए हैं यहाँ पे। जो खेचरी मुद्रा का साधक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है और आधे क्षण भी जीभ को ऊपर लगा के उस रस का पान करता है, ना तो उसको कोई रोग तंग करता है, ना वो मरने की, जैसे ऊपर पढ़ा हमने, वो जरा मृत्यु उसको जीत लेता है। तंद्रा, उसके अंदर आलस्य नहीं आता। निद्रा, निद्रा को पा लेता है, वो उस पे जीत पा लेता है, और भूख प्यास पे जीत पा लेता है। उसके लिए कोई ऐसा मायने नहीं है कि उसके मतलब 6 से 8 घंटे की नींद उसको कंपलसरी है, वो कम नींद में भी अपना काम चला लेता है, भूख प्यास में भी उन पर विजय प्राप्त हो जाती है। जो असली योगी होते हैं, जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, और कई टेक्स्ट हमने ऐसे पढ़े हैं जिनमें जैसे हमने विभूतिपाद में भी पढ़ा था कि वो भूख प्यास को उनका संयम बढ़ जाता है, तो ये चीजें वही हैं सारे के सारे। ठीक है, न च मूर्छा, वो मूर्छित नहीं होता। भवे तस्य यो मुद्रा वेति खेचरीम। ठीक है,
जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसे ना तो कोई रोग होता है, ना वो मरण की स्थिति में आता है, तंद्रा उसको आलस्य नहीं आता, निद्रा पे विजय प्राप्त कर लेता, भूख पे विजय प्राप्त कर लेता, प्यास पे कर लेता, और मूर्छा आदि जो चीजें हैं वो उसको सताती नहीं है। जैसे मूर्छित हो जाना वो चीजें नहीं होती फिर उनके अंदर, जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसमें क्षण मात्र भी अगर रोक के उसका रस का पान करते हैं। पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा बाध्यते न स कालेन यो मुद्राम वेति खेचरीम। वही चीजें फिर बात बताई गई है। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, ठीक है, वेति मुद्रा खेती यो वेति मुद्रा वेति खेचरीम, जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है वो पीड़ियते न स रोगेण, उसको कोई रोग से पीड़ित नहीं होता। लिप्यते न च कर्मणा, ये मुख्य है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। वो कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, जो भगवत गीता का जो कोटेशन है, कर्म करो पर उसकी फल की इच्छा मत करो, लिप्त मत हो उसमें, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। बाध्यते न च कालेन, काल उसको बाध नहीं सकता, वो काल से परे हो जाता है। ऊपर हमने पढ़ भी लिया, वो जरा मृत्यु से ऊपर हो जाता है, ठीक है। काल यहाँ पे जन्म चक्र का जो मृत्यु है उससे बाधित है, और ये चीजें आपको थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे ना, आगे के श्लोक हैं उनमें समझ में आ जाएगी ये चीजें क्यों लिखी गई। जन्म मृत्यु के चक्कर है उससे वो कैसे बाधित नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। पीड़ियते न स रोगेण, वो रोग से पीड़ित नहीं होता। लिप्यते न च कर्मणा, कर्मों में लिप्त नहीं होता। प्रश्न आ सकता है यहाँ से, कौन सी मुद्रा के अभ्यास करने से साधक जो है कर्मों में लिप्त नहीं होता है। ये लाइन दे देंगे, इस लाइन का संबंध किस मुद्रा से है, लिप्यते न च कर्मणा, ठीक है। बाध्यते न च काले से, क्योंकि ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, 2-3 बार पढ़ लिया चीजें, ये अलग से चीज आई तो इस पे आप ध्यान रखें। बाध्यते न च कालेन, काल का उसको कोई भय नहीं होता। वही पलट पलट के बात बताई गई है, जन्म मृत्यु जरा मृत्यु, यो मुद्रा वेति खेचरी, जो मुद्रा को सिद्ध कर लेता है। चित्तम चरती खे, खे यानी के जो हमने ऊपर पढ़ा था खेचरी में, खे आकाश, ठीक है। चित्तम, चित्त यहाँ पे मन बुद्धि अहंकार तीनों आ जाते हैं। चित्त चरती खे, जिसका चित्त खे में आकाश में विचरण करता है, यानी के जो है व्योम चक्र में जाता है। यस्मा जिव्या चरती खे गता, जिसका चित्त जो शून्य में विचरण करता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, वो बातें हैं यहाँ पे। क्योंकि चित्त शून्य में विचरण करता है, जिव्या कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसलिए इस मुद्रा तेने शाम, इसीलिए खेचरी नाम मुद्रा सिद्धिर निरूपिता, इसलिए इस मुद्रा को जो सिद्ध लोग हैं वो खेचरी नाम से पुकारते हैं। वही बातें रिपीट की गई हैं। जो है चित्त जो है हमारा शून्य में विचरण करने लगा, हमारी कोई इच्छा सी ज्यादा नहीं रहती उसमें, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य सी हो जाती है। जब कब होती हैं, जब जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट कर जाती है, और जब ये कर जाती है उस समय चित्त हमारा शून्य हो जाता है। इसलिए इस मुद्रा को सिद्ध लोग जो है खेचरी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि चित्त हमारा आकाश में विचरण करता है। खे खेचरया मुद्रितम योन विवरम लंबिका ऊर्ध्व न तस्य क्षरते बिंदु कामिन्या श्लेषित च। खेचरी मुद्रा जो है, इसके बारे में फिर से एक बात और आई है हमारे सामने, वो कही है खेचरी मुद्रा के द्वारा जब जीव को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने कपाल कुहर को बंद कर दिया, ठीक है, जो अंदर आप देखते होंगे ना, जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं तो मुंह बंद करते हैं, नाक से धुआं आता है, यहाँ से एक छेद, या जिस सूत्र नेति रबड़ नेति करते हैं वो जाके थ्रोट में आ जाती है। अभी समझ रहे होंगे। जी सर। हाँ, अब क्या करते हैं, जैसे रबड़ नेति डालते हैं हम या सूत्र नेति डालते हैं तो वो जाती है, हम टंग नोस्टल के थ्रू लेके जाते हैं उसको, वो थ्रोट तक आ जाती है। बट यहाँ पे जीभ को उसी रास्ते से थ्रोट से हमने ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जब जीभ को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने उस रास्ते को बंद कर दिया, ठीक है, उसका बिंदु आज्ञा चक्र का जो श्राव होता है वो सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगित होने पर भी संकलित नहीं होता। इसमें ये बातें बताई गई हैं, दोबारा से देखते हैं इसको।
खेचरी मुद्रा योवेन विवरम लंबिका और ऊर्ध्वगता। जब लंबिका यानी कि जीभ जो होती है हमारी, जीभ के लिए यूज किया गया लंबिका, जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं अपनी जीभ को ऊपर ले जाकर कपाल कुहर में लगा, उसको कपाल कुहर बोलते हैं बेसिकली, जो थ्रोट की तरफ से जो रास्ता है उसको कपाल कुहर बोलते हैं। उसमें लगाकर अगर जीभ को अंदर प्रविष्ट कराते हो, रास्ता बंद हो गया और उस रस का जो पान करते हैं, न तस्य शर्ते, ठीक है, उसका बिंदु का जो है शरण नहीं होता है। और कामिनस्य श्लेषितस्य च, उसके द्वारा अगर मान लो कोई आकर्षित, यहाँ पे बताया गया है, अगर कोई सुंदर स्त्री होती है उसके अलंगित होने पर भी वह संकलित नहीं होता है। जो हमारा जो व्योम चक्र से जो रस का पान होता है वो क्षय नहीं होता है। यही बातें बताई गई इसमें, समझ में सर आया? जी, सर ये जीव वो वहां ऊपर जाने के बाद सर फिर ये वापस भी आती है, वहीं रहती है? नहीं, वापस आएगी ना, उसमें कहा था ना क्षणार्ध सर फिर आधा। सर आधे क्षण के लिए तो सर आपने बताया था सर, इसके अलावा सर बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, सर इनका नाश होता है सर 6 महीने। सर आकाश में गमन लगातार 6 महीने, सर आपने बोला था आकाश में गमन करने की शक्ति आती है सर। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो गए। 6 महीने जो वर्ड आया था ना, वो आया था 6 महीने के अंदर आपका जो जीव का मूल होता ना, ये पूरा कट जाता है 6 महीने के अंदर। अगर आप हर हफ्ते इसको करेंगे तो 6 हर हफ्ते करेंगे, 1 महीने में 4 हफ्ते हो गए, 6 चुका 24। अगर आप 24 हफ्ते इसका काटते हैं, इसको बाल मात्र काटते हैं, फिर बाल मात्र 24 बार अगर इसको काटेंगे तो 6 महीने के अंदर आपकी जीभ का जो मूल है वो कट जाएगा। 6 महीने इसलिए यूज किया गया था। उसके बाद जब कट गई तो अगर आप क्षण मात्र, आधा क्षण जो है उसको भी लगाकर रोक के रखते हैं और उसका रस का जो पान करते हैं, उससे भी वो लाभ आपको प्राप्त होते हैं, ये कहा गया था। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है अभी भी? सर इससे पहले वाले इसमें खे खे अर्थात शून्यता से विलक्षण, सर खे का इधर शून्यता भी है और खे का मतलब आकाश भी रहेगा। हाँ, आकाश तभी तो शून्य है ना, आकाश में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर। खे आकाश, उसको शून्य से ही इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये खे अर्थात शून्यता का एक विलक्षण अनुभव अभिप्रेत है। ठीक है, यस उसे सर। शाब्दिक रूप में तत्व ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि चित्त शून्य में विचरण करता है। शून्य कहिए या आकाश कहिए, एक ही बात है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। संजना जी क्लियर है? कुछ डाउट? थोड़ी सी मुश्किल है ये सर समझने में, आपको मुश्किल होगी इसको। सर हाँ, सर जो 41 वाला श्लोक है ना, तो ये वाला नहीं सर। सर 41 वाला श्लोक। सर समझ में नहीं आया? जी सर। 41 या 40? यस सर। सर 41। 41 में देखो, खेचरिया मुद्रा, जो खेचरी मुद्रा होती है, येन विवरम लंबिका ऊर्ध्वत। खेचरी मुद्रा में हमने पढ़ा कि जीव जो है उसको लंबी इतनी हो जाती है, उसको काटन छालन दोहन जो करते हैं, उसके बाद उसको कपालपुर में लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। न तस्य क्षरते बिंदु, उसके जो जीभ को ऊपर लगाते हैं तो ऊपर से रस का पान होता है, उस रस को पान करना है। अगर पान नहीं करेंगे तो उसका क्षय हो जाएगा, मतलब वो नीचे आता है, और नीचे आता हुआ, नीचे सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल में जब जो रस टपकता है वहां जाके वो भस्म हो जाता है। सर ठीक है, यहाँ पे मतलब कहा न, सर बिना काटे हुए मतलब खेचरी मुद्रा नहीं सिद्ध हो सकती ना? नहीं हो सकती। उस रस का हमने पान करना, हमने पान कर लिया तो ठीक है, नहीं पान किया तो वो धीरे धीरे गिरता रहेगा, और वो गिर गिर के हमारे जो है उसके 2 रास्ते हैं, एक वो सुषुम्ना के जरिए जाएगा और दूसरा है वो दूसरे तरीके से जाएगा, और वो फिर जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है, और आप आयुर्वेद में भी पढ़ेंगे, आप उपनिषद में भी पढ़ेंगे, वहाँ आप ब्रह्मचर्य का जब बारे में पढ़ेंगे ना, तब वहाँ आएगा कि जिन्होंने बिंदु पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली वो अमर रहे, और जिन्होंने उसका क्षय किया उनकी मृत्यु हुई। इसमें भी पढ़ेंगे आप इन चीजों में, आपको थोड़ा अभी ये सस्पेंस की चीजें दी गई हैं, एक एक करके ये धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी आपको।
ठीक है, आगे नहीं, इस खिचड़ी मुद्रा में ही बताइए, बहुत बड़ी है ये, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आए। न तस्य शर्ते बिंदु, जो ऊपर से बिंदु आ रहा है, अगर जीव ने उसका पान कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं पान किया तो नीचे गिरेगा। इसको सोममंडल बोलते हैं या चंद्रमंडल भी बोलते हैं, ठीक है, व्योम चक्र भी बोलते हैं। वहां से रस का पान होगा, वो गिरता रहता है, उसका पान करना जीव ने, जीव ने उसका पान कर लिया, पान कर लिया तो ठीक है, नहीं पान किया तो नीचे सोममंडल है जहां हमारी जठराग्नि होती है, वहां जाके वो अपने आप गर्मी की वजह से वो भस्म हो जाता है, और उसी को ही मृत्यु का कारण बताया गया है। जीभ से कुछ पान करते हैं वो भी तो अंदर ही जाता है ना सर? नहीं, जीव उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद वो चेंज हो जाता है, अलग तरीके हैं उसके, वो आपको क्लियर हो जाएगा आगे आगे चलेंगे जब, ठीक है। तो न तस्य शर्ते बिंदु, अगर बिंदु का क्षय नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऊपर वाली लाइन का खेचरी मुद्रा, येन विवरम लंबिका ऊर्ध्वत है, जब जीव जो है, जीव को हम ऊपर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, न तस्य, नहीं होता है, क्षरते बिंदु, बिंदु का क्षय नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, जिसका भी था ये 41 वाला। यस सर। हाँ, उसके बाद कहा गया है, खेचरी मुद्रा को जब जीव के द्वारा ऊपर लेके जाते हैं, कपाल कुहरम बंद करते हैं, उसके बाद बिंदु का सुंदर स्त्री द्वारा आलंगित होने पर भी वह संखलित नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं अभी भी? यस सर, अभी ट्रांसलेशन पढ़ा तो सर थोड़ा समझ में आ गया। अगर टंग से आपने उसका पान कर लिया तो ठीक है, और नहीं पान किया आपने तो उसने भस्म तो होना ही है। पर अगर आपने पान कर लिया, उसका पान करने के बाद के बताई गई है, अगर आपको सुंदर स्त्री के अटैचमेंट में आते हो तो भी वो भस्म नहीं होता है, ठीक है, संकलित नहीं होता है, स्पम आउट नहीं होता है, इसको आप यूं समझिए। अब क्लियर हुआ? यस सर। सर ठीक है मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें जी। बताया जा रहा है चंद्रमंडल के वो अमृत टपकता है, तो सर सिर्फ साधक का ही होता है या सामान्य जन का भी होता है? जो करते हैं उनका सबका सभी होता का है, होता सब है? सभी का होता है, वो गिरता सबका रहता है। आगे आप पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा, आपके सामने ही आएगा, आगे के जो श्लोक है उनमें बताया गया है। अगर आप इसको रोक पाते हैं तो आप विजय प्राप्त, ये जरा मृत्यु, जो जरा मृत्यु बार बार चीजें आ रही है ना, ये यहाँ आगे आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड में दे दिया है, श्लोक में ही दे दिया बातें, अगर इसको रोक सकते हैं, जितना आप रोक पाएंगे उतना आपका बुढ़ापा एक्सटेंड होता जाएगा। अगर आप नहीं रोक पाते उतना आप जी। मृत्यु के नजदीक हो, उतना आप मृत्यु के नजदीक। योग छांदोग्य उपनिषद में बड़े अच्छे से बताया गया है इसके बारे में। आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे ना, आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसमें आप ब्रह्मचर्य में पढ़ेंगे, वहां पे बड़े अच्छे से बताया गया है इसमें। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत कुछ लिखा है इनके ऊपर, और भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए, ऐसे बहुत सारे साधक महात्मा योगी हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, उसमें ये सारी चीजें बताई गई। आजकल का सर खान पान ऐसा हो गया कि लोगों की डिमांड उन चीजों की तरफ होगी, और जो जिम वाले इंस्ट्रक्टर है वो इन चीजों को प्रमोट करते हैं कि आपको ये चीज करनी चाहिए, नहीं तो बॉडी में हीट हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी, पिंपल्स निकल आएंगे, तो आप इतना एक्स्ट्रा खा पी क्यों रहे हो जिससे आपके पिंपल्स और वो सिचुएशन आए। संयम करने को नहीं सिखाया जाता, उल्टा ये चीज भी खाओ और वो चीज भी करो, ये चीजें सिखाई जा रही है। जी संजना जी। सर जो सर जीव के तालु को सर काटना, वो काटना सर अब हफ्ते में एक बार है सर, पर जीव को सर लेके प्रतिदिन ऊपर जाना है सर। लेके प्रतिदिन प्रैक्टिस, तो वो तो उसको तो चालन बोलते हैं, और कहाँ चलाओगे जीव को? और सर फिर उसी रास्ते से जाना सर, उसी से फिर वापसी आएगी सर जीव। जीव तो उसी रास्ते से आएगी, और कोई रास्ता है ही नहीं। सर फिर उसमें जीव पहले ही सर है, तो सर फिर वापस ही कैसे आएगी सर? इतनी बड़ी जीव थोड़ी होती है हमारे कि वहां बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएगी। ये हमें अब थोड़ी सी अजीब सी बातें लग रही हैं, पर जब प्रैक्टिस करते हैं जो साधक होते हैं अच्छे, उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अभी तो हम देखेंगे तो थोड़ी सी पीछे उस तक भी टच कर पाती है, हमारी जो स्मॉल टंग होती है वहां तक भी टच हो पाती है हमारी किसी किसी की तो जीव। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बाहर से भी टंग को नोज से टच कर लेते हैं, कईयों से नहीं लग पाती। बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस, उसी के लिए तो बोला गया आपको 6 महीने डेली प्रैक्टिस करनी है, नित्य प्रति आपने उस प्रैक्टिस को करना है, पर काटना उसको हफ्ते में एक बार है।
प्रैक्टिस आपने जी रोज सर। करनी चालन की। जिस दिन काटेंगे, छेदन करेंगे, उस दिन दोहन भी करना है उसका सेंधा नमक या हरड़ के चूर्ण के साथ, ठीक है। बट आपने चालन उसका प्रतिदिन करना है, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, ताकि जो हमने छेदन किया है वो वापस से ना जुड़े, ठीक है ना। नहीं तो फिर जी ऐसे तो सर। सदियां निकल जाएगी, आप काटते रहो, हफ्ते भर में वो रिकवर हो गया, फिर काट लो, फिर रिकवर हो गया। काटना बाल जितना ही है, लिमिटेशन ये भी है। क्योंकि हमने जब मुद्रा पढ़ी तो उसमें बताया गुरु के उपदेश के बाहर नहीं जाना हमने। हाँ क्लियर सर, है? सर साइंस बहुत डेंजरस भी तो है ना ये कट करना। हाँ डेंजरस होता है जी, तभी तो हठ योगी जो है वो हठ योग का अभ्यास है। जब तो उसमें बताया ना गुरु प्रसादेन, गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए ये चीजें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपने काट लिया और फिर आपका कोई गेस्ट आ गया और चलो चाय समोसे ले बैठे आप। इन्फेक्शन भी हो सकता है उस घाव पे, कुछ हो सकता है कुछ हीट ऐसी चीज खा जाए, या आपने कुछ ऐसी एसिडिक फूड ऐसा कुछ ले लिया कि उससे इन्फेक्शन हो जाए, वो टंग दोबारा वापस से ना जुड़े, कुछ और ऐसी डेंजरस बीमारी हो जाए आपको, ठीक है ना। तो ये आपके जब ही हो सकते हैं जब गुरु के सानिध्य में रह के, और गुरु के प्रति आप जैसे आपने उसमें योग दर्शन में पढ़ा था ना, श्रद्धा भाव होनी चाहिए पूरा। जैसे गुरु ने कह दिया आपने वही, उसने बोल दिया ए कबूतर है तो कबूतर ही पढ़ना पड़ेगा, आप अपनी नहीं चला सकते। तब सर गुरु के हट सानिध्य में रह के करनी पड़ेंगी ये चीजें। सर हट श्रद्धा भाव प्रदीप पूरा सरेंडर, अपने आप को सरेंडर टू आज तो गुरु वो करना पड़ेगा। क्या कह रहे विजय जी? कह रहे हैं सर कि घेरन संहिता में और हट प्रदीपिका में जिस गुरु की बात की गई है, आज तो ऐसे गुरु मिलेंगे भी नहीं। नहीं, आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगे। गुरु ऐसे नहीं मिलते, वो अपने आप मिल जाएंगे, आप उसके काबिल होने चाहिए, ठीक है। आपके अपने आप ढूंढ लेते हैं आपको। हमें भी मिले, आपको मिले, आप सबको मिल जाते हैं। हम छोटे लेवल पे से ढूंढते शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे हमें बड़ा लेवल अपने आप मिल जाता है। आप उस रास्ते पे चलिए, मिल जाता है, सब मिल जाता है। टाइम आने पे मिल जाएगा सर। हाँ, क्योंकि हम उन चीजों से जो सामान्य नहीं है ना ये बात, इसलिए हमें थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, ठीक है। और इसके जैसी, हाँ इसमें लिखा गया है, हमने पढ़ा नहीं, एक श्लोक हमने छोड़ दिया, 41। ये सबसे, जो दसों मुद्राएं हैं, सबसे दसों मुद्रा में सबसे अच्छी मुद्रा है, जिससे हम अपने मृत्यु को टाल सकते हैं। टाल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते वो। आप दूसरे एंगल से देखें, फिर आपके कर्म संस्कार भी बचे हुए हैं, आपकी कर्म वासना वो बची हुई है, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे करके, या यूं कहें हम निरोगी जीवन जी सकते हैं बड़ा अच्छा खासा, ठीक है। और इसमें एक नाम दिया गया यहाँ पे, वज्रोलिन नामक योग अभ्यास से भी इसको रोका जा सकता है, ठीक है। एक खेचरी मुद्रा और दूसरा वज्रोली मुद्रा, ये दो मुद्राएं ऐसी हैं जिनके द्वारा हम जो बिंदु का जो क्षय होता है उसको रोक सकते हैं। बाकी सब में जाता ही है, जाता वो भस्म होना ही होना। अगर आप करेंगे तो शायद आप एक्सटेंड हो जाए, अदरवाइज उसने भस्म तो होना ही है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे आपको थोड़ा ये क्लियर होती जाएंगे, एक एक श्लोक में एक एक थोड़ा 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 डिटेल में दिया गया है, ठीक है। चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रतयूर्ध्व यत शक्त्या निबंधो योनि मुद्रया। इसमें बताया गया है कि वह बिंदु संकलित हो भी जाए, ऊपर हमने पढ़ा ना वो सुंदर स्त्री के द्वारा भी वो संकलित नहीं होता। फिर अब बोला गया अगर मान लो चांसेस रह भी गए आपके, वो संकलित हो भी जाए और योनि मंडल जो बस्ती प्रदेश है वहां तक पहुंच भी जाए, ठीक है, तो भी योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुको हुआ बिंदु बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने जीव का पान नहीं किया, मतलब कोशिश की और आप आधा क्षण भी नहीं कर पाए और वो स्लिप हो गया और आपका वो योनि मंडल तक चला गया, बस्ती प्रदेश में पहुंच गया, तो भी योनि मुद्रा की प्रक्रिया, ये और भी खतरनाक मुद्रा होती है योनि मुद्रा। इसके अभ्यास से उसको बलपूर्वक खींच के वापस से वहीं पहुंचाया जा सकता है, जो उससे भी एडवांस की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। चली तो अपी, यदि वो चल के आ भी गया है, यदा बिंदु वो बिंदु चल के आ भी गया, संप्राप्त योनि मंडल, योनि मंडल की तरफ आ भी गया है, वज्र ऊर्ध्वत, ठीक है, ऊर्ध्व गति के साथ उसको
शक्त्या वापिस से ले जा सकता है। निबंधो योनि मुद्रा, योनि मुद्रा के अभ्यास से उसको वापिस से ऊपर की तरफ उठा के ले जाया जा सकता है। फिर कहा गया है ऊर्ध्व जिह्वम स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति यह मासार्धेन न संदेहो मृत्यु जयति योगवितः। यहाँ पे देखो आपको क्लियर हो जाएंगे वो चीजें। ऊर्ध्व जिह्वम, जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, इसको सोम मंडल बोलते हैं और इसको योनि मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको व्योम चक्र भी बोलते हैं। जब यहाँ से रस का पान, रस टपकता रहता 24 घंटे 12 महीने, ठीक है, और वर्षों वर्षों तक वो टपकता रहता है जब तक आपकी उम्र है। अगर आपने उसका पान करना है करिए, नहीं पान करेंगे तो वो नीचे जाता, नीचे होता सूर्य मंडल, ऊपर होता सोम मंडल, नीचे होता सूर्य मंडल नाभि के पास। ठीक है, उससे नीचे होता हमारा योनि मंडल। ठीक है, तो अगर आपने जीभ से उसका पान कर लिया तो ठीक है, नहीं करेंगे पान तो वो सूर्य मंडल में जाके भस्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर रखना। जो साधक स्थिर होकर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आधा महीना भी पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस मुद्रा के अभ्यास से, ऐसे भी पूछा जा सकता है किस मुद्रा के अभ्यास से साधक जो है वो आधे महीने में मृत्यु को जीत लेता है, या वज्रोली मुद्रा के अभ्यास से साधक जो है मृत्यु को कितने दिन में जीत लेता है, या 15 दिन भी बोला जाता है, यहाँ पे आधा महीना भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। ऊर्ध्वम जीवम, जीवा को ऊपर की ओर करके स्थिर करना है। ठीक है, भूतवा सोमपानम करोति, जो सोमपान का रस का पान करते हैं, मासार्धेन, आधे मास में, न संदेह, कोई संदेह नहीं है कि, किस चीज का संदेह नहीं है, मृत्यु जयति योगवितः, वो मृत्यु को जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका आंसर खेचरी भी तो हो सकता है ना? हाँ, खेचरी मुद्रा के बारे में तो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ब्रजोली खेचरी एक ही हुआ क्या? नहीं, वज्रोली उससे थोड़ी सी अलग होती है। अभी खेचरी मुद्रा ही चल रही है आपकी। क्या सर वज्रौली आपने नाम लिया था ना सर, आपने वज्रौली में भी क्या यही होता है क्या, आधे महीने में मतलब ऐसे मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेते हैं? मेरे टंग से स्लिप हो गया, वज्रोली ऊपर नाम आया था इसलिए। ठीक है, वो सॉरी। ऊर्ध्व गति, ये खेचरी मुद्रा ही चल रही है आपकी। ठीक है, खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं जब हम टंग को ऊपर लेके जाते हैं। अगर उस सोम का पान करते हैं, हम उसको लगा के रखेंगे, जैसे ऊपर बताया था कि आधा क्षण भी अगर हम उसका सोम का पान करते हैं तो आधे महीने में, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, जब 6 महीने आपकी कट गई, वो जीवा मूल कट गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, तो आप आधे महीने में मृत्यु को जीत लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वो जो सोम का पान हो रहा है ना, वो नीचे जा नहीं पाता, आप उसका पान कर रहे हो, वो भस्म नहीं होता, और वही होता जो हमारे मृत्यु का कारण होता है। यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएगा, आगे वालों में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, आज्ञा चक्र का दूसरा नाम सोममंडल है, जो मस्तक प्रदेश में है, और वहीं से श्रावित होने से श्राव का जो है सोम भी कहते हैं। किंतु इसी उपदेश में आगे ये चीजें आप पढ़ लेना। चंद्रात भी, इसको चंद्रमंडल भी कहा गया है। नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तक्ष तक्षकेणापि दृष्टस्य विषम तस्य न शरपति। यहाँ पे एक शब्द का नाम आया है तक्षक। ऊपर हमने, हाँ, ऊपर भी हमने मुद्राएं पढ़ी थी जिसमें विष का बारे में बताया गया। तो कोई कौन सी मुद्रा थी, कोई बच्चा बताएगा? उसको विष का असर नहीं होता है। खेचरी। खेचरी तो अभी भी चल ही रही है हमारी। खेचरी से पहले हमने जो मुद्राएं पढ़ी हैं, महामुद्रा, महाबेन, महाबंध, क्या महावेद मुद्रा में ये चीजें बताई गई थी। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे, अगर आपने आसन पढ़े हो तो आसनों में भी बताया गया। कौन सा आसन है वो? मयूर घट प्रदीपिका आसन। के अनुसार मयूर मयूर आसन। आसन। एक प्राणायाम भी है ऐसा, अगर आपने पढ़ा हो तो। सर शीतली प्राणायाम, बहुत बढ़िया संजना जी। शीतली प्राणायाम, मयूरासन और महावेद मुद्रा और आपकी खेचरी मुद्रा, इन चारों में यह आता है कि उसको विष का असर नहीं होता है। बट यहाँ पे विष का नाम दिया गया है।
जैसे हमने उस शुरू में पढ़ा था ना कि जो पृथ्वी और पर्वत और ये जो सब चीजें ये नाग पड़ी पे उस पे टिकी हुई है, वैसे हमारा जो योग तंत्र है वो कुंडली पे टिका हुआ है। ऐसे इसमें तक्षक तक्षणापि दृष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। नित्य, नित्य यानी कि रोज, सोम कला पूर्ण शरीरस्य यस्य योगिन तक्षकेणापि दृष्टस्य विषम तस्य न सरपति। जिस साधक का शरीर जो है प्रतिदिन सोम श्राव से भरा रहता है, यानी कि जो डेली खेचरी मुद्रा करता है और रस का पान करता है, उसको तक्षक के काटने पर भी विष नहीं चढ़ता। तक्षक से मतलब है यहाँ पे जो सबसे जहरीला सांप होता है, और सबसे जहरीला सांप होता है तक्षक। महाभारत में किसको काटा था? राजा परीक्षित को श्राप मिला था। पढ़ा आपने, देखा कहीं, सुना हो? सुना तो है सर, याद नहीं आ रहा। यस सर। है किसी बच्चे? पर सर जो वो तक्षक वाला था ना, वो अर्जुन को काटने वाला था, पर उसको नहीं लगा था, वो जो कर्ण ने मारा था। क्योंकि राजा परीक्षित जो है उसको श्राप दिया गया था कि तेरी तक्षक से मृत्यु होगी। महाभारत में आपने अगर देखा हो एपिसोड वगैरह में या कहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो ये तक्षक सांप वही है जो सबसे जहरीला सांप होता है, ठीक है। राजा और परीक्षित को इसको काटा था ना? राजा परीक्षित ही तो बता रहा हूँ जी मैं भी। अच्छा, ओके सर। कुछ और बता दिया क्या मैंने? सर मैं लेफ्ट हो गई थी ना, तो सुना नहीं था। अच्छा, राजा परीक्षित को श्राप दिया गया था, उसमें उस सांप से उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद में उसके बेटे ने, राजा परीक्षित के बेटे ने हवन करवा दो और बहुत सारे सांपों की आहुति दी थी उसमें, ताकि आगे से किसी को ना काटे सांप, ठीक है। और जो कि नहीं होना चाहिए, पृथ्वी के अगेंस्ट है। और सब चीजें, सभी जीवों का इस पे जीवन बसा हुआ है और सबके यहाँ पे अधिकार है अपने अपने। किसी भी जीव को ऐसे, जीव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। तक्षक सांप जो है सबसे जहरीला सांप होता है, और इसको अगर आप इंग्लिश में जानेंगे ना तो इसको बोलते हैं उड़ने वाला सांप बोलते हैं इसको। तो एक पेड़ ग्रीन से कलर का दूसरे पे होता है छलांग सर, लगाते हैं। ग्रीन कलर का जो होता है ना? नहीं 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 नहीं, वो तो अलग सांप होता है, उसको साइपर कुछ ऐसा कुछ नाम बोलते हैं। सर वो भी इसका उड़ता है, नाम है इंग्लिश में। वो भी हाँ उड़ता हाँ, है उसको सर। उड़ने वाला वो माथे पे प्रहार करता है, वो जंप लेके प्रहार करता है, इसलिए उसको उड़ने वाला सांप बोलते हैं। वैसे जंप कर करके जाता है, वो रेंग के कम जाता है, जंप करके ज्यादा जाता है। वो जंगलों और में वो ज्यादा होता मिलता है, है ना सर? हाँ, तक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नेट, ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। आप गूगल कर लेना, तक्षक से नाम से भी आ जाएगा, ठीक है। तो जिस साधक का शरीर प्रतिदिन जो है खेचरी मुद्रा करता है या सोमरस से भरा रहता है, उसको तक्षक के काटने पर भी विष नहीं चढ़ता। और हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, उसको विष का असर नहीं होता और रोग रहित रहता है, और वो जरा मृत्यु है उनसे पार कर लेता है, और वो काम वासना में लिप्त नहीं होता, काम करते हुए भी कामों में उसकी इच्छा में लिप्त नहीं होता। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, बट यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तक्षक सांप के काटने से उस पर विष का असर नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक सर्वाधिक विषाला सांप होता है, इसका तात्पर्य किसी भी विषाले सर्प से है, ठीक है। बट यहाँ पे तक्षक दिया गया है तो तक्षक हो गया। ये कुछ स्पेशल नाम है, आप यहाँ पे इनको याद रखना। तक्षक का वर्णन किस मुद्रा में किया गया है, या खेचरी मुद्रा के अनुसार किस सांप के काटने से विष नहीं चढ़ता है, उसमें दे देंगे आपको। तक्षक दे दिया और दो तीन सांपों के नाम दे देंगे, कुछ ऐसे अटपटे नाम दे देंगे, तो वहां से आपने फाइंड आउट कर, ठीक है। उसके बाद आता है ईंधनानि यथा वहनी स्थलाई स्थैल वर्ति च दीपकः तथा सोमकला पूर्णम देहि देहम न मुच्यति। ईंधनानि, ईंधनानि मतलब ईंधन से हो गए यहाँ पे, यथा उसी प्रकार, वहनी अग्नि, ठीक है, स्थैल वर्ती च दीपक, दीपक हो गया, और स्थैल और व्रति से मतलब हो गया यहाँ पे तेल और जो बाती होती है, व्रति यानी बाती और स्थैल तेल, ठीक है। जिस प्रकार ईंधन से जोड़िए आप लकड़ी को, जिस प्रकार लकड़ी होती है, यथा वहनी, जहां लकड़ी होती है अग्नि वहीं होती है, यानी कि यूं समझिए आप, अग्नि तभी तक रहती जब तक लकड़ी रहती है, जब लकड़ी जल के राख हो जाती है थोड़ी देर बाद अग्नि भी शांत हो जाती है। उसी प्रकार, ठीक है, तेल
और बातें जहां होती है वहीं पर दीपक रहता है, अदरवाइज दीपक शांत हो जाता है, तेल खत्म होने पर भी, बाती के जलने पर। ठीक है। तथा उसी प्रकार क्या होता है, सोम कला पूर्णम देहि देहम न मुच्यति, मुच्यति। उसी प्रकार क्या होता है, सोम रस से पूर्ण साधक की शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती है। वही बातें आगे जो उसका पान करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो बार बार वही चीजें बताई जा रही हैं आपको। जिस प्रकार लकड़ी के रहने से अग्नि खत्म नहीं होती, तेल और बाती के रहने से दीपक नहीं बुझता, उसी प्रकार अगर सोम रस का पान पूर्ण साधक के शरीर के अंदर है तो आत्मा उसको नहीं छोड़ती, यानी कि वो मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। सर अभी आगे कितना थोड़ा श्लोक थोड़ा है? दिया गया है, आगे आपको। हाँ सर जी, अभी कितने श्लोक टाइम हो गया इसलिए? अभी तो कुछ है जी, अभी तो काफी बड़ी है, आज इस चीज को पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी बड़ी है खेचरी मुद्रा। यहाँ तक खेचरी मुद्रा ही चल रही है, उसके बाद ये भी खेचरी मुद्रा ही चल रही है हमारी, यहाँ आके खत्म होती है। सर आज के लिए तय रखिए सर। नहीं, इजी है, इसी की सीक्वेंस बनी हुई, नहीं तो फिर हम कल फिर इसी से शुरू करना पड़ेगा, सिर्फ वो बेस देना पड़ेगा आपको। इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है, वो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास, सर आज बेफिक्र रहिए। सर है एनोट मैम मैम है, जी मैम नहीं है सर। आई मेरी, थिंक नहीं मैम डिवाई के 2 आईडी सर मेरी शेड्यूल में जी। सर गो ग्रुप मैसेज में तो था सर। नहीं है, मैम का मैसेज आया था, कुछ प्रोग्राम में बिजी है मैम, वो नहीं छूट पाई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। पढ़े या रहने दे, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देते, कोई बात नहीं है। सर पढ़ा दीजिए, क्लास में तो पढ़ा दीजिए। हाँ, सर इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, कर इससे आगे नहीं दीजिए। पढ़ेंगे। हाँ, जी सर पढ़ा उसके बाद दीजिए। आता है आपके सामने जी, गोमासम क्षयति त्वं पिबेद मरण वारुण्यम कुलीनम तम हम मन्ये इतरे कुलघातकः। गोमास, यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे आपके सामने और एक आएगा अमर वारुणी। यहाँ पिबेदम अलग हो जाएगा और अमर वारुणी, पिबेद और अमर वारुणी, ये 2 वर्ड आते हैं आपके सामने, एक गोमास आ गया और एक अमर वारुणी आ गया। ठीक है, प्रतिदिन क्षेत्रित्वम पिबेद मरणम वर्ण अमर वारुणी, जो प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करने वाला होता है और अमर वारुणी का पान करने वाला होता है, सर मैं उसे कुलीन, गोमांस मतलब यहाँ खेचरी मुद्रा हो गया ना? हाँ है तो खेचरी मुद्रा, पर हमें इसके, आप शब्द पे मत जाएगा, इसके अर्थ पढ़ेंगे हम आगे, क्या है ये दिए गए हैं, आगे बताए गए हैं। गोमांस और अमर वारुणी के लिए आगे 2 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इसको हम। वैसे आपको देखने से ऐसे लगता है कि ये खेचरी मुद्रा भी कर रहे हैं और गाय का मांस खाने की भी बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, और हमारे साथ जो हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ की गई है, जो हमें डराया गया है और डराने के नाम पे जो हमें हमारे साथ दुराचार व्यवहार किए गए हैं, और जिसकी वजह से आर्य समाज का जन्म हुआ था, वो ऐसे ही था। ये नाम कुछ है पर इसमें अगर गाय का मांस दे दिया तो ये टोटली गलत हो गया। तो ऐसे गलत शब्द पढ़ा पढ़ा के हमें डराया गया है, और इसको आप, अगर आपने इससे मुक्ति पानी तो आप इतने रुपए दान कर दो, ये हवन करवा लो, इतने पंडित बैठा लो, ये करा लो, ऐसे डरा बहका के हमें, हमारे साथ अन्याय हुए। इन्हीं चीजों को देखते हुए आर्य समाज का जन्म हुआ था। ठीक है, गोमांस क्षय भक्षे, भक्ष्य करना है गोमांस का। ठीक है, भक्षण करने में ये नित्यम, जो नित्य प्रति गोमांस का भक्षण करता है और अमर वारुणी का पान करता है, पिबेद अमर वारुणीम। ठीक है, कुलीनम कुलीनम तम हम मन्ने इतरे कुल घातकः, मैं उस ही सभी कुल घातक का अयोगी है। इसमें कहा गया है कि जो गोमांस का भक्षण करता है, 1 नंबर हो गया। ठीक है, जो गोमांस का भक्षण करता है और अमर वारुणी का पान करता है, जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो साधक हैं, मैं उसे ही कुलीन योगी मानता हूँ, यानी कि वही जो सबसे अच्छे योगी है वही होते हैं, उससे अन्य सभी कुल घातक है।
यानी कि सिर्फ वही योगी है, और जो ये नहीं करते हैं, गोमांस का भक्षण नहीं करते और अमर वारुणी का पान नहीं करते हैं, उसे मैं अयोगी मानता हूँ। खेचरी मुद्रा के लिए कहा गया है कि जो खेचरी मुद्रा, जिसने जीव का दोहन, चालन, काटन सब कर लिया, उसके बाद अगर वो गोमांस का भक्षण नहीं करते और अमर वारुणी का पान नहीं करते, तो खेचरी मुद्रा उनके लिए 0 है। और स्वात्मा राम जी कहते हैं कि मैं उन लोगों को अयोगी मानता हूँ, वो योगी नहीं रहे। अगर वो क्या क्या नहीं करते हैं, तो बताएगा क्या क्या नहीं करते हैं। तो गोमांस का भक्षण और अमर वारुणी का पान। जी, अब वो गोमांस होता क्या है, गोमांस भक्षण, वो आप यहाँ पढ़ेंगे, और नेक्स्ट श्लोक में आप फिर अमर वारुणी पढ़ेंगे। ठीक है। गो, गो शब्दे अनादिता जीव्या तत्प्रवेशो ही तालुन्यम गोमांसम भक्षणम ततु महापातक नाशनम। ठीक है। गो यहाँ पे शब्द जो यूज किया गया वो कहा गया है जीव के लिए। गो शब्द से अर्थात आपका जीवा। सेम वही खेचरी मुद्रा को ही थोड़ा सा अलग अलग शब्दों से समझाया गया है, और यही शब्द आएंगे आपके प्रश्नों में। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, गो शब्द का अर्थ किससे है, तो गो शब्द का अर्थ है जीवा से हो गया, जीव हो गया, ऊपर हमने खेचरी पढ़ी, जीव को ऊपर लगाना और तालु में उसका प्रवेश कराना है जो है, उसी को ही गोमांस भक्षण बोलते हैं। ठीक है। जीव को गो बोल दिया, और जो उसका मांस का भक्षण करना है, यानी कि जो ऊपर वो जो स्मॉल टंग से पीछे जो होल है जहां से वो रस का पान हो रहा है, उसको पान रस से स्राव हो रहा है, उस अगर टंग को हम उधर लेके जाएंगे, यानी कि उस मांस से टच कराएंगे, तो उसको गोमांस भक्षण बोल देते हैं। अब क्लियर है? सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। ठीक है। गो शब्द है जीव से, गो को काट दो आप। ठीक है। गो शब्द है अनादिता, गो शब्द को संबोधित किया गया जीवा से। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। ठीक है। तत्प्रवेशो, उसके बाद उसको प्रवेश करना, ही तालु नाम, अंदर तालु में प्रवेश करना है, इसी को ही गोमांस भक्षण कहा गया है। या आप यूं कहिए, जीव के द्वारा पीछे का जो मांस है, उस मांस का अगर हम टच कराते हैं जीव को, या जीव को उसका टेस्ट फील कराते हैं, तो उसको गोमांस भक्षण बोला गया है। अब क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? गो शब्देन जीवा, गो शब्द को जीवा से बताया गया है। ठीक है। उदिता, उसे बताया गया। तत् तालु नाम, उसके बाद उसको तालु में प्रवेश करना ही गोमांस भक्षण ततु महापातक नाशकम। उसको जब हम जीव के ऊपर, जीव को पीछे लेके जाते, उसी को ही गोमांस भक्षण बोलते हैं। खेचरी मुद्रा में ही है ये सारी चीजें, उसकी डेफिनेशन को ही अलग नाम से बताया गया है। सर मांडुकी मुद्रा में भी तो है, करते हैं ना इसे? हाँ, मांडू की मुद्रा में भी ऐसे, विपरीत करनी मुद्रा में भी श्राव को वापस ऊपर ही रखना, बस नीचे नहीं जाने देना, मेन पर्पज यही होता है इनका। तो ठीक सर है। मांडुकी मुद्रा में भी ऐसे ही जीव को कट करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना? नहीं, वो सबकी मुद्रा के अलग अलग होती हैं, वो मिलती जुलती होती हैं। सर फिर ऊपर ये गो क्यों शब्द बताया है गया? सर फिर ये ऊपर ये क्यों बताया गया कि सर जो गौमांस का भक्षण करता है सर उसको योगी नहीं मानते? काम तो सर वही कर रहे हैं सर, उसको जीव को ऊपर लेके जाना। हाँ, वही तो है, बस यहाँ थोड़ा अलग तरीके से बता दिया, बात वही है। खेचरी मुद्रा की डेफिनेशन ही है ये, बस इसको नाम दे दिया गोमांस भक्षण, और जो इसका गोमांस भक्षण करता है वही योगी होता है। खेचरी मुद्रा करने वाला, अगर उसने खेचरी मुद्रा कर ली और गोमांस भक्षण नहीं किया, यानी कि उसने उसको होल्ड करके नहीं रखा, तो उसके लिए वो अयोगी है स्वात्मा राम जी के अनुसार। जी सर। ठीक है। गो शब्द से अर्थात है कि आपकी जीवा होगी, और जो भक्षण करना है उसका मतलब हो गया, तो उसको पीछे लेके जाते, जब उसमें प्रवेश कराते हैं हम, उसको ही भक्षण कहते हैं। यह महापातक को नष्ट करने वाली है। महापातक आप यूं कहिए, जरा मृत्यु का नाश करने वाली। ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेंगी। अब आपने गोमांस पढ़ लिया, दूसरा क्या था? अमर वारुणी। अब अमर वारुणी के लिए श्लोक आ गया। अभी अमर वारुणी किसे कहेगा?
चीजें वही हैं, बस उसको अलग अलग नाम से बताया। अमर वारुणी उसको कहते हैं जब जीव को पीछे ले गए, यहाँ तक तो गौमांस भक्षण हो गया, अब उसको रोक के रखेंगे और ऊपर से जो श्राव आएगा उसका पान करना, उसको अमर वारुणी कहते हैं। बस यही बात है। जीवा प्रवेश संभूत वहनी वहनी नतोत्पत्ति दिता खलु चंद्रात श्रावित य सारह सा श्यामद वारुणी। जीव्या प्रवेश से उत्पन्न जो उष्णता के कारण जो चंद्र से जो श्राव आएगा, उस श्रावित होता है, उस श्राव को ही अमर वारुणी कहते हैं। ऊपर से जो श्राव आएगा ना चंद्रमंडल से, जो आज्ञा चक्र से जो श्राव आएगा जिसका जीव को पान करना है, उसको अमर वारुणी कहते हैं। सर जीभ को बिल्कुल पीछे मोड़ के सर पीछे गले की नली में मिलाएंगे तो सर वो सर गोभक्षण हो गया सर, गोमांस। और सर जब अमृत का पान करेंगे तो सर वो अमर वारुणी। जी सर। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के जरिए, यस सर। आपको शायद समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इसको देखिए, जूम क्यों नहीं हो रहा है। टंग मूल तो आप सभी जानते हैं ना, जीभ के आगे का जो, जीभ को अगर आप पलटते हैं तो नीचे जो वॉल सी होती है उसको बोलते यस हैं। यस सर। जी सर। यहाँ तक तो जहाँ सभी क्लियर है ना। इसमें मैं कोई ऑथेंटिक सा देखता हूँ। देखो इन्होंने अपनी जीभ, इसमें आप दिख रहे हैं ना, इसमें छोटी जीभ के पीछे ले रखी है इन्होंने अपनी जीभ को, जो स्मॉल टंग होती है उसके पीछे है इनकी जीभ। दिख रही है आपको में से किसी को? सर क्लियर जूम नहीं नहीं हो रही, नहीं तो इससे क्लियर तो मैं कैसे दिखाऊं? प्ले वीडियो करें? जी सर। बस सर दिख गया सर। और दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुकिएगा। इमेज ये रही, इसमें दिख रहा है। देखो पहला स्टेज है, अब इसमें मार्कर नहीं चल पाएगा। ये 4 स्टेज है। चौथी स्टेज देखो, ये भ्रू मध्य को टच कर गई। इसको देख लो आप, इसमें क्लियर दिख जाएगी आपको। समझ में आया? सर इस इमेज में बताइए सर कौन सा अमर वारुणी है और कौन सा खेचरी वाला पूरा मुद्रा हो जाती है, गुहा प्रदेश में पहुंच जाती है। देखो आप यूं करिए, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने को इसमें चारों में डिवाइड कर लो आप, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है वो 1.5 महीने की होगी। कहाँ चला गया? फर्स्ट स्टेज जो है वो 1.5 महीने की, 1.5 ऐसे करके चलिए 1.5 मंथ्स का हो गया, ठीक है। तो 6ठे महीने में जाके हमारी जीभ जो है लास्ट में देखेंगे वो भ्रू मध्य को टच हो गई, माथे पे चली गई ना, यस सर। ये पीछे से जा रही है, ठीक है। और जितना इसको आगे से, पहली स्टेज में देखो, देखो जीभ मुड़ नहीं रही है क्योंकि उसको काटा नहीं गया अभी पूरा। फिर हर हफ्ते हम उसको रत्ती भर काटेंगे, बाल जितना काटेंगे, फिर वो थोड़ी और मुड़नी शुरू होगी, फिर और मुड़नी शुरू होगी। और हमने प्रैक्टिस डेली करनी है, काटना हफ्ते में 1 बार है, प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। और जब डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट की स्टेज देखेंगे तो जीभ हमारी मुड़ के भ्रू मध्य को टच कर जाएगी, ठीक है। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको तो बोलते हैं गोमांस भक्षण। अब क्लियर हुआ? सर यही प्रैक्टिस बार बार, गोमांस भक्षण है। बार बार जीभ को उधर लेके जाएंगे ना, खेचरी उधर वापस से उस होल की तरफ लेके जाएंगे। खेचरी मुद्रा करने की प्रैक्टिस हम डेली डेली करेंगे, उसको तो बोलते हैं गोमांस भक्षण। और जब खेचरी मुद्रा हमारी थोड़ी सिद्ध हो जाती है, जब जीभ काफी अंदर तक चली जाती है, तो उसको होल्ड करके ऊपर से जो रस आ रहा है, उस रस का जब जीभ पान करती, तब तो हमारी खेचरी मुद्रा फिनिश हो गई, ठीक है। बट जो ऊपर से रस आ रहा है, उस रस को बोलते हैं अमर वारुणी। सर रस का नाम है अमर वारुणी। हाँ, उसी रस को तो बोला गया है, मैं बार सर बार बोल रहा हूँ उसी सोमरस रस। को ही बोला गया है ना अमर वारुणी। वो रस ही तो है सोमरस। देखो यहाँ पे जीवा प्रवेश से उष्णता के कारण, क्योंकि जीभ को आप बार बार लगाएंगे वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। चंद्रमंडल ठंडा होता है, तो जब गर्मी ठंडे पे जाती है तो उसको मेल्ट करेगी, वहां से रस का पान होगा। जो रस का सार श्रावित होता है, वो श्रावित जो रस हुआ है ना, जो सार या रस कहिए उसको, उसी रस को ही अमर वारुणी बोलते हैं। उस रस का नाम है अमर वारुणी।
जी सर, आ गया समझ में। सर रस का नाम है अमर वारुणी, और ये जो हम प्रयत्न कर रहे हैं बार बार जीभ को इसको पीछे ले बोलते हैं जाने का, गोमांस भक्षण। गोमांस भक्षण, और जब ये सिद्ध हो जाता है तो खेचरी हो जाता है पूरा। वो खेचरी हो गया हमारे। नाम तरह तरह से पलट पलट के दिए गए ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। यही चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, क्योंकि खेचरी मुद्रा में हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया, जीभ को मोड़ना, लगाना, रस का पान करना, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। बट यहाँ पे गोमांस भक्षण दे दिया, दूसरी तरफ इसका ये जैसे लाभ में आपको उलझाया जाएगा, इसके लाभ क्या क्या है। जरा मृत्यु सबके लाभ होते हैं, ठीक है। इसमें कर्म में लिप्तता नहीं आती, वो दिया गया अलग से इसमें, या तक्षक वाला दे दिया जाएगा, या कुछ और ऐसे दिए जाएंगे जहां आपको फंसाया जाएगा। अब क्लियर है? सर अब क्लियर है। जी सर। ठीक है जी, प्रैक्टिस मत करना कभी, आपकी ज्यादा क्लियर हो जाए आप लेके पत्ता बैठ जाओ। अब बताएगा, अगर आप जीभ अंदर की तरफ से पीछे चलेगी, उस रस का पान कर लिया, तो वो रस कैसा होता है वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। चुम्बन्ति यदि लंबिका, लंबिका अग्र निश्नम जिव्या रस्य सस्य अंदिनी साक्षारा, यहाँ पे अक्षार आ जाएगा, यहाँ पे कटु, कटुक है तो इसको कटु बोलते हैं। फिर आ जाएगा इसमें अम्ल, फिर आता है दुग्ध, सदृशी इन्हीं के समान होता है, ठीक है। फिर आता मध्व, अजय, तुल्य तथा इनके समान होता है। व्याधि नाम, शरीर में रोग नहीं होते। हरणम, रोग को हरण लेता है। जरा अंतकरणम, बुढ़ापे को खत्म कर देता है। शस्त्राग मोदीकरण, शस्त्र का उस पर प्रहार नहीं होता है, ठीक है। तस्य स्याद मृतो मस्त गुणित सिद्धांगना आकर्षणम। अब इसमें करना क्या है वो देखना हमने। इस पूरे श्लोक में ये चीजें बताई गई। जब आप जीभ को ऊपर लेके जाते हैं, आपने गोमांस भक्षण भी कर लिया, अमर वारुणी भी, उसको अमर वाणी जो रस है, उस रस का नाम अमर वारुणी है। अब वो रस का जब अमर वारुणी का हम पान करते हैं तो पान कैसा होता है, वो टेस्ट कैसा होता है वो बताया गया इसमें, ठीक है। चुम्बन्ति, जब उसको फील कराते हैं हम उसको, यदि लंबिका, जीभ को, अगर निश्नम, लंबिका के अगर भाग को हम जब उस रस से, जीवा रस से, जीवा रस स्यादिनीम, जब उस रस का पान करती है जीवा, जीभ के जो अगला सिरा ही जाएगा बेसिकली हमारा, ये वाला अगला हिस्सा जाएगा पीछे की तरफ। तो जब जीभ का जो अग्र भाग है वो उसको जब फील करता है, उसको चुम्बन्ति, उसका जब टच फील होता है उससे, तो वो पान जो है, वो जो अमर वारुणी है, उसका टेस्ट कैसा होता है वो बताएगा यहाँ पे। अक्षार, अक्षार क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? साक्षारा, क्षारीय सर ना? हाँ खारिया यानी कि खट्टा, ठीक है। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, ठीक है। तो जब जीवा के का अगर भाग है वो लगातार कपाल कुहर को स्पर्श करता रहे और अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाला जो अमर वारुणी है उसको लेता रहे, तो क्या होता है? अक्षार, अक्षार होता है। और कटु और अम्ल, अम्ल होता है खट्टा, कटु होता है तीखा, और अक्षार होता है नम, नहीं, मधुर, अम्ल, लवण, लवण मधुर मीठा, अम्ल हो गया खट्टा, और लवण हो गया नमकीन। लवण को यहाँ अक्षर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नमकीन, तीखा, कटु होता है तीखा, और अम्ल होता है खट्टा। ये तीन रस का पान होगा। फिर आता है सदृशी, इन्हीं के समान टेस्ट होगा। और क्या होगा फिर? मध्वा, जय, तुल्य तथा, और किन किन के समान होगा? दूध के समान, शहद के समान, या घी के समान का रस जो है वो अमर वारुणी जो होगा उसके 6 रस बताए गए हैं यहाँ पे। या तो वो नमकीन होगा, या वो तीखा होगा, स्पाइसी होगा, या फिर वो अम्लीय होगा, खट्टा होगा, या फिर मध्वा होगा, दूध के समान होगा, अजय होगा, शहद के समान होगा, या तुल्य, घी के समान होगा। ये रस जो हमारे, वो जब गोमांस भक्षण होगा तो हमें ये 6 रस का फील होगा। और जब रस का फील होता है फिर क्या होता है? फिर बताया गया व्याधि नाम हरणम, ऐसे साधक के सभी प्रकार के रोग, और जरांतकरणम, जरा का अंत हो जाता है, बुढ़ापे का अंत होता है उससे। शस्त्रागमोदीकरण, उस पर शस्त्र का प्रभाव भी नहीं होता है,
ठीक है। तस्य और क्या होता है, स्यादम अष्टम, स्याद मर्तव अष्टम गुणित, अष्ट गुण जो होते हैं, अष्ट सिद्धियां होगी, उसको अणिमा आदि 8 सिद्धियों वाले अमरत्व को प्राप्त करता है वो। सिद्धांगनाम आकर्षण, और जो आप कह रहे थे ना गुरु को ढूंढना मुश्किल है, फिर जो सिद्धांगनाएं होती हैं वो आकर्षित होती हैं इसकी तरफ। तो यस सर। ऐसी खेजरी मुद्रा को हम प्राप्त करते हैं ना, तो उससे जब गोमांस भक्षण करते हुए अमर वारुणी का पान का जो है उसका पान करते हैं, उस रस का बेसिकली, तो हमारे जीभ का जो अग्र भाग है उस पर जो रस लगेगा, और रस का जो टेस्ट होगा या तो नमकीन होगा या तीखा होगा, स्पाइसी होगा, नमकीन होगा, स्पाइसी होगा, या अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, या फिर दूध के समान होगा, शहद के समान, या घी के समान उसका स्वाद जो है अनुभव करती है जिह्वा, जीभ को। तीनों नाम है यहाँ पे, जिह्वा, जीभ और एक लंबिका और गो। ठीक है। और जब ऐसा करता है तो ऐसा साधक जब उसको पान करता है तो उसके सभी रोग और बुढ़ापे का अंत हो जाता है, शस्त्र का उस पर कोई प्रहार नहीं होता, अणिमा आदि 8 सिद्धियां हमने पहले भी पढ़ ली थी, और उसके प्रति सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। ये लाइन अलग से है, तो इस लाइन को याद रखना आप। ये 8 सिद्धियां दी गई हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव, वशितव। फिर बताया गया है इसमें, अभी तक क्लियर है ना, यस सर। समझ में आ सर रहा है, या अभी रोके? सर समझ सर में आ रहा है। जो वो बताया गया है कि ऐसा स्वाद सिद्ध होने पर वो जीवा के अग्रभाग पर जब वो स्पर्श होता है अमृत, मतलब जो हम्म, जो है सोमरस, तो सर जो हाँ। उन्होंने वो बताया खट्टा, नमकीन, तीखा और दुग्ध, शहद और घी, तो ये इनमें से किसी का भी स्वाद होता है या फिर इन छयों का मिश्रण जो होता है नहीं नहीं उसका नहीं नहीं, ये होता है? कोई भी एक हो सकता है, इसमें ऐसे मेंशन नहीं किया गया, वो गुरु के उपदेश पे छोड़ दिया है, गुरु को बताएंगे वो आपको, ये आप अपने अनुभव से बताएंगे, गुरु को बताएंगे मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि दूध के जैसा स्मेल्स या टेस्ट फील हुआ, या बिल्कुल स्लाइवा टाइप सा हुआ हमें, मुझे घी के जैसा मिला, या कुछ स्लाइवा भी था और मीठा भी था, तो उसको शहद से इंडिकेट कर सकते हैं हम। जी सर। सर ठीक है। ये सोमरस ऐसा बताया गया है, तो कोई ऐसा अलग हम्म। प्रकार का कोई हॉर्मोन्स होता है जो हाँ, पिट्यूटरी अगर ग्लैंड से रिलीज होता है या फिर कुछ एनाटॉमी के अलग एंगल है से सर देख, ये? इसको अगर एनाटॉमी के एंगल से देखेंगे तो कुछ ऐसा स्राव ही होता होगा, कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स ही होता होगा, बट आयुर्वेद हार्मोन जो एनाटॉमी है वो इन चीजों को नहीं मानती है, और आयुर्वेद और बाकी हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो उनमें सब में जिक्र है इसका। आप योग राज उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अच्छे से दी गई है ये चीजें। सर जी। मैंने सुना है कि जरूरी नहीं कि टंग को उतना पीछे ही या कट करके जो पीछे तक ले जाना होता है, और जहां तक जा रही है वहां तक भी फोल्ड करके हम कर सकते हैं, क्या सही है सर ये? अ, ममता जी, इसमें ऐसा लिखा गया है कि जब तक भ्रू मध्य को टच ना कर ले तब तक आपकी खिचड़ी सिद्ध नहीं होती। तो खिचड़ी का तो फाइनल स्टेज होगी, वो तो तभी होगी ना जब मैंने जो पिक्चर दिखाई थी, अगर पिक्चर में जब आप लास्ट 4th स्टेज पे पहुंचेंगे तभी जाके आपकी खिचड़ी सिद्ध होती है। हाँ, बट ये है खिचड़ी की, आप यूं कह सकते हैं मेरी खिचड़ी की फर्स्ट स्टेज क्लियर होगी, मेरी सेकंड स्टेज क्लियर होगी, आप यूं कह सकते हैं, बट फाइनल स्टेज जो होगी आपकी वो वहां जाके ही होगी। तो सर वैसे करने का कोई फायदा नहीं है जैसे बताया गया है हमें? वैसे तो देखो, इसमें पान ही करना, और पान ने उसको स्लिप होके नीचे ही आना, तो आपकी जाए थोड़ी सी कट जाए उसमें भी काम चल जाएगा, अगर उस एंगल से देखे जैसे श्लोक के हिसाब से बताया गया। बट हो सकता है भ्रू मध्य से टच करने पर हो सकता है कुछ पान में चेंज हो जाता हो, अमर वारुणी कुछ और जी, स्राव कुछ अपना होता होगा, इसमें डिटेल में ना तो बताया गया, ना हमने कभी की है ऐसी, क्योंकि बस ये सर पढ़ी कहीं तो ही है सुना चीजें। है कि ये हम बिना कट किए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी टेक्निकली, बट मैं तो आपको राय नहीं दूंगा ऐसी, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं की ये चीजें, तो मैं आपको क्या बता दूं कौन सा टेस्ट होता है, वो नमकीन होता, मीठा होता, कैसा होता है। हाँ, इसमें अगर आपकी बात सही है, अगर हम उस एंगल से देखें तो हमने रस का पान ही करना, पान ने स्लिप होके नीचे ही आना है, चाहे हम जीव को ना आप इतनी अच्छी तो काटनी पड़ेगी कि उस रास्ते तक पहुंच जाए, पान तो तभी हो पाएगा ना, वो रास्ता वो तो बनाएगा नहीं अलग से रास्ता।
जी सर, फिर तो कम ही काटने में काम कर देगा सर, फिर सर गले में पकड़ लो सर उसको रस को। हाँ जी। सर फिर तो उस रस को जो टपक के आएगा सर उसको गले में ही पकड़ लो सर। हाँ गले में पकड़ सकते हो, पर गले में जनरली हमारी टंग जाएगी नहीं, जीभ को तो फिर भी काटना ही पड़ेगा थोड़ा सा तो आपको। सर जहाँ पे सर जाके जो जीभ लास्ट। सर जो इतनी सारी बातें हो रही वो सामान्य जन के लिए नहीं, जैसे कि मान नहीं लीजिए है। अगर इस श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है तो वो तो सिद्ध है ना, और ये सारी चीज सामान्य लोगों के लिए तो है नहीं, इसके लिए बहुत ही अ, अभ्यास और बहुत गुरु का मतलब ये होना चाहिए, सानिध्य में ही कर सकते हैं। गुरु देखने के में तो सर सानिध्य ये में हमें ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि ये बाप ये क्या है, ऐसा कैसे होता है, पर ये चीजें होती है, पर वो बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं। बिल्कुल यही तो बिल्कुल इस जी। श्लोक में मुद्राओं के पहले लिखा हुआ था कि ये सिद्ध पुरुषों के लिए प्रिय है ये सारी मुद्राएं। सिद्धों के लिए दुर्लभ है, ये सारी चीजें आ तो रखी हैं वहां पे, हमारे लिए नहीं है ये चीजें। हमने तो बस पढ़ के एग्जाम देना है इनको, हमने सर ऐसी कोई अगर हरकत नहीं करनी। सर अगर जी। सर ये हम नहीं, हमसे नहीं होगा तो सर फिर हमें महसूस तो होगा सर, अब बगैर जीभ पीछे ले जाने से सर। अगर छोड़ सर दो उसको आप। महसूस सर वैसे महसूस करके देखे तो ऐसे तो पता चलेगा सर ये नीचे जा रहा है अगर सर। सर चार श्लोक बचे हैं सर। अब इस श्लोक को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया आप लोगों को बैठे हुए। ठीक है। ऊपर हमने पढ़ लिया, अगर हम जीभ को ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर से रस का आएगा, उस रस का हमने पान करना, और वो रस का जो पान है वो 6 तरह का होता है, नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद और घी के समान। ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, सभी रोग दूर हो जाते हैं, बुढ़ापे का अंत हो जाता है, किसी भी शस्त्र का प्रहार नहीं होता, अणिमादि 8 सिद्धियां मिल जाती हैं, और सिद्धांगनाएं हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथ जो है पुरुष प्रधान देश था तब लिखे गए होंगे, इसलिए सिद्धांगनाएं लिखी गई है यहाँ पे। इस पे बहस नहीं करेंगे हम। फिर आता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर, षोडश पत्रम, षोडश पत्र, जो षोडश दल होते हैं, 16 दल वाला एक हमारा चक्र होता है। ठीक है। मध्य गलितम, उसके मध्य में प्राणाद्वापत्यम हठात ऊर्ध्वास्यो रसनाम नियमम नियमय विवरे शक्तिम पराचिंतयन् उत कलोकला लाजलम च विल्लमम विमलमम धारामयम य पिबेत निर्व निवृयाधि स मरणाल कोमल व पुरयोगी चिरजीवती। इसमें कहा गया है जब आप जीवा को उल्टा करके, ऊर्ध्व गति, उल्टा करके जब जीवा को, जब आप ऊपर की तरफ प्रविष्ट कराते हैं, तो जब ऊपर की तरफ उसको लेके जाते हैं, मुख को ऊपर की करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए जब जाते हैं ना, तो षोडश दल वाला कमल जो है वहां से प्राण प्रवाहित, प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोमरस का जो पान करता है, वह कमल तंतु के समान शरीर कोमल हो जाता है उस योगी का, और वह व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। जब जीव को ऊपर लेके जाते हैं मोड़ के, तो जब फाइनल स्टेज बताएगी, जहां भ्रू मध्य वाली जो मैंने बताई थी 4th स्टेज जो होती है, वहां पे एक दल होता है, दल का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, उस दल की पंखुड़ियां बताएगी कि वो 16 दल वाली पंखुड़ियों वाला कोई चक्र है वहां पे। ठीक है। उसका नाम मेंशन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है कि षोडश दल कमल, षोडश दल कमल। ठीक है। 16 दल वाला कोई कमल के जैसा पत्तियों वाला कोई वहां पे एक वो है, चक्र है, उससे जो है सोमरस का पान निकलता है, निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम श्राव जो है का जो पान करता है, वहां से जो निकलता है, वह कौन, वह साधक कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला बन जाता है और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। ये हम ऊपर से ही पढ़ जाते हैं, और चिरकाल तक जीवित रहता है और लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी कि कहीं मृत्यु को जीत लेता है। दोनों एक ही बात है। ठीक है। ऊर्ध्व
ऊपर की ओर षोडश पत्रम 16 दल वाला, मध्य गलितम वहां से जो प्राण है, प्राण द्वापत्यम हठात प्राण के जरिए जो वहां से प्राण प्रभावित होता है, ऊर्ध्वास्यो रसना उस रस का जो पान करता है, नियम विवरे शक्ति परा चिंतयम, ठीक है, वो धारा रूप निर्मल तरंग के समान जो सोमरस का पान करता है, उत्कलोल कलालजलम च विमलम धारामयम च पिबेत, उसका जो पान करता है वह कमल तंतु के समान निर्मल हो जाता है, उसका शरीर कोमल हो जाता है, निवृयाधि वह निर्योग व्याधि मुक्त हो जाता है, और मरण काल जो होता है कोमलपुर योगी चिर जीवितम, वो मरण काल से दूर हो जाता है, चिरकाल लंबे समय तक वो जीवित रहता है। ये सारी चीजें इस श्लोक में बता दे, बार बार वही चीजें रिपीट कही, कहीं मृत्यु के भय से दूर कर दिया हमें, कदे जामरण जरा मरण लिख दिया, और यहाँ पे हमारे सामने ये लिख दिया कि वह चिरकाल तक जीवित रहता है। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज आई है, षोडल दल जो है वहां से वो रस टपकता है, वो जिसका भी था कि कोई हार्मोन्स होता है, तो वो यही चीजें बताई गई इसमें, षोडश दल वाला कोई होता है, मेंशन नहीं किया गया वो होता कहाँ पर है, बट अगर फाइनल श्लोक के हिसाब से और स्वात्मा राम जी के हिसाब से चले तो भ्रू मध्य के आसपास उन्होंने बता दिया, जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। क्लियर है? सर इसमें प्रवाहित प्राण का क्या रोल है? प्राण के सहारे मैंने बताया था ना कि दो रास्ते होते हैं, एक तो होता है जो, क्योंकि हमने ऊपर की जितनी मुद्राएं 3 मुद्राएं पढ़ी उनमें बताया था कि सुषुम्ना के जरिए हमारा प्राण ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो रास्ता भी उसका वही होता है, वो प्राण के जरिए वहां से वापस भी आता है। तो दो होते हैं तरीके उसके, एक तो वो होता है कि वो जो मैंने 2 तरीके बताए, एक तो सुषुम्ना के थ्रू वो वापस आ जाता है प्राण के जरिए, और दूसरा तरीका होता है कि वो दूसरे तरीके से आता है, फिर वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू वो, एक तो सोममंडल में जाके भस्म हो गया, हमने पान नहीं किया था, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू बाहर आ जाता है। प्राण के सहारे यानी कि सांसों के सहारे सहारे चलेगा वो, प्रवाहित जो प्राण के सहारे, सुषुम्ना के बेसिकली यहाँ पे सुषुम्ना को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, निर्मल, हम सुषुम्ना पढ़ रहे हैं, जब उसमें आता है ना निर्मल होती है, धारा रूप तरंग के समान सोम श्राव का जो पान करता है वह कमल तंतु के समान, कमल के फूल के समान, उसके समान कोमल शरीर वाला हो जाता है, और व्याधियों से मुक्त, हम ऊपर ही पढ़ते ही आ रहे हैं, वाला वह योगी व्याधियों से मुक्त हो जाता होकर चिरकाल तक जीवित रहता है, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहता है। यूं कहें कि वो उसकी मृत्यु बहुत लंबी दूर चली जाती है। ठीक है, और कमल तंतु के समान है, इसमें हमने ऊपर वाले श्लोक में पढ़ा था कि उसके तरफ जो कौन आकर्षित होती हैं, सिद्धांगना है। सिद्धांगनाएं, और यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे दे दी, कुछ अलौकिक दे दीप्यमान जैसा अनुभव होता है। तो दैदीप्यान मतलब क्या हो गया? तो मतलब दिव्य जो सामान्य जनमानस की नहीं होती है, वो ओरा, आप ओरा समझ लीजिए कि वो ओरा बन जाता है। दैवी शक्ति कह सकते हैं ना सर? हाँ, दे दीप्यमान कुछ ऐसा, अलौकिक, लौकिक में हम सभी आ गए, और अलौकिक हमसे हटके, सामान्य जनमानस से हटके कुछ ऐसा ओरा उसका अनुभव होता है, जिससे वो सिद्धांगनाएं जो है उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। प्राण का अर्थ मेरु दंड में मूलाधार से लेकर सहस्रार तक भासमान होने वाले एक अलौकिक स्पर्श है। ये मतलब अनुभव करने की ही चीजें हैं, इसको हम देख नहीं सकते, या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें हम उसको देख सके, पा सके, उसके बारे में समझ सके। ठीक है, षोडश पत्र अर्थात विशुद्धि चक्र में 16 दलों की कल्पना की गई है। ये विशुद्धि चक्र का जिक्र दे दिया यहाँ पे। विशुद्धि चक्र हमारा कहाँ होता है? गले में सर सर। कंठ के पास, गले में। ठीक है, जो और यहाँ से हमारा हमने मोड़ के उसको, थायराइड ग्लैंड होता है। हाँ ठीक है, तो षोडश पत्र अर्थात विशुद्धि चक्र जिसमें 16 दलों की कल्पना की गई है, वहां आकर हमने इसका पान करना, वो जाहिर सी बात है, इसी के मतलब आसपास ही बताया गया, एग्जैक्ट तो नहीं है। उसे जीभ मोड़ते हैं तो वहीं बताया गया। सारी चीजें इसमें नहीं बताई गई, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली आपकी क्यूरियोसिटी जगाई गई है। अब आपने इस रास्ते पर चलना है तो आपको किसी योगी को पकड़ना होगा, किसी योगी के सानिध्य में जाकर आपने आपको समर्पित करना होगा, फिर वो आपको सारी चीजें खोल खोल के बताएंगे। अगर उन्होंने अनुभव की होगी ये चीजें तो आपको बता दें। ठीक है,
क्योंकि बताया इसलिए भी नहीं खोल के, देखो जो लिमिट की चीजें बताई गई इसमें भी उन्होंने ये बताया इसको जने खने को नहीं बताना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसको कुल वधु के समान रखना चाहिए, रत्न की पिटारी के समान इसको छुपा कर रखना चाहिए। ठीक है। और जो पीछे वाला श्लोक जो है उसको और थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। यत् यत् प्रलाप प्रालेप्यम प्रहितम सुशिरम मेरु मूर्धान्त अंतरस्थतम तस्मिन् तस्य स्वतम तस्मिन् 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 स्तत त्वं प्रवदति शुद्धि स्तनम मुखम निम्नागमनम चंद्रात सार स्रवति स्रवती वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां तद्बन्धिन्यात् सुकर्ण मथो नान्यथा कार्य सिद्धि। इसमें बताया गया है मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तक के बीच जो सोम कलापूर्ण विवर है वही नदियों के का जो मुख है उसे कहा जाता है। यानी कि जो गंगा आदि नदियां, यहाँ पे तीनों नदियों के नाम ले दिए हैं। ठीक है। उनके नाम से अभित, ईड़ा, पिंगला आदि का जो मुख कहा जाता है उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। यानी कि जहाँ तीनों नदियां मिलती हैं उसी को जो हमने ऊपर पढ़ा था, हमने क्या वर्ड आया था, त्रिवेणी। ऊपर एक त्रिवेणी शब्द आया था, आपने पढ़ा था। यस सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पे बताया गया मेरुदंड, मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी होगी और मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है, विवर यानी कि वहां पे जो एक मंडल है वही नदियों का मुख कहा जाता है, उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। शरीरस्थ सोम मंडल से निकले हुए श्राव का क्षरण होने से ही मनुष्य की मृत्यु होती है। ये देखो वही बातें यहाँ पे बता दी जो मैं आपको पीछे शुरू से ही बताते आ रहा था। अतः उस श्राव का, उस जो श्राव हो रहा है उसका निरोध करना ही लाभदायक साधन है। इसी को ही खेचरी मुद्रा कहा गया और किसी दूसरे उपाय से कार्य सिद्धि नहीं होती है। हालांकि इन्होंने वज्रोली मुद्रा के बारे में बताया था ऊपर। ठीक है। तो इसमें यही बातें बताई गई कि जो ऊपर से जो श्राव आ रहा है उस श्राव का जो है उसी को ही आत्म तत्व बतलाते हैं। उस सोम मंडल से निकले हुए श्राव का अगर आप क्षरण करते हैं हाँ, आत्म तत्व बताते हैं। अगर उस सोम मंडल से निकले हुए श्राव का क्षय हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और उस श्राव का अगर आप निरोध कर लेते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होता है। इससे आप चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे कार्य सिद्धि नहीं होती किसी दूसरे उपाय से। ये खेचरी मुद्रा जैसा आपको अनुभव या ऐसा लाभ आपको नहीं मिल पाता। हालांकि इन्होंने खुद ही वज्रोली मुद्रा के बारे में ऊपर रेफरेंस दिया था। सर यहाँ पे सोमरस को आत्म तत्व बताया गया है क्या? ये जो आत्म तत्व है वो सोमरस को ही कहा गया है यहाँ पर? सोमरस को तो नहीं कहा गया है। सोम कला पूर्ण जो विवर है वही नदियों, जहाँ तीनों नदियां मिल जाती हैं मुख कहा जाता है, उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व। यूं कहिए आप जहाँ कपाल कुहर में लगाते हैं वहां आत्म तत्व आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं, आपको इतना अनुभव हो जाता है अपने बारे में। और शरीर सोम मंडल से निकला, ऊपर से निकला हुआ जो श्राव है उसका क्षय होता है। आपने होने नहीं देना है। अगर नहीं होने देते हैं आप तो आप चिरकाल तक जीवित रह सकते हो। अगर आप नहीं रोक पाते हो तो आपकी मृत्यु निश्चिंत है। यही ब्रह्मचर्य में पढ़ेंगे आप। और योगराज उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये चीजें, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी ये बातें हैं, आपने पढ़ी होंगी। शिव संहिता में भी हैं, यही बातें हैं। बेसिकली खेचरी मुद्रा में ऊपर से श्राव आ रहा है, उस श्राव को आपने रोकना है। अल्टीमेट ये है इसका रिजल्ट। ठीक है। लास्ट श्लोक है इसका, ये पढ़ लेते हैं हम। सुशिरम ज्ञान जनकम पंचश्रोत समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्य निरंजने।
5 स्रोतों से युक्त, 5 स्रोतों में आ जाते हैं हमारे 2 कान आगे, ठीक है, 2 नथुने आगे और एक हमारा मुख आ गया। इनका जहां मिलन होता है एक जगह पे आके, उसी को ही आत्म तत्व कहते हैं, आप यूं समझिए। अब क्लियर है? सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है सर। कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भूमध्य के पास की बात हो रही है। नहीं, भ्रूमध्य के पास तो फिर गले का मिलन वहां थोड़ी होएगा। क्योंकि सर जिह्वा को तो खिचड़ी मुद्रा के माध्यम से वही लगाना है ना। और वहां पे बता रहे हैं कि जो अमृत का पान हो रहा है वो वहीं से हो रहा है, जहां से हो रहा है उसी को वहां पे आत्म तत्व कहा थोड़ा गया है। थोड़ा नहीं, आपने मतलब पढ़ी इतना कुछ कुछ लिया आपने, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे। वहां से तो स्राव शुरू होता निकलता है। जी। पान, पान तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो उसको, मतलब जीभ को मोड़ेंगे तो मैं अगर साइड एंगल से दिखाऊं तो यहाँ पे आपके आ जाएगी टंग, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट पान, तो वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। पान तो कहीं भी कर सकते हो आप, वहां से तो शुरू होता है वो निकलना, भ्रूमध्य आज्ञा चक्र के पास से। आपने उसको जी पान सर। करना है, हाँ, पान करने से उसको आपने रोकना है, यही कहा गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है जो 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है, उसमें हमारे 2 कान हो जाते हैं, जहाँ कान जाके मिल जाते, एक बन जाते हैं, 2 नथुने मिल जाते हैं, और हमारा थ्रोट वो वही जगह आ गई जहाँ पे आत्म तत्व की परिभाषा दी गई। या यूं जब रबड़ नेति या सूत्र नेति करते वो यहाँ आके निकलती है ना, गले में आती है, वही जगह। तो 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है, ठीक है। उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा जो है विद्यमान रहती है, यानी कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से आपकी खेचरी मुद्रा स्टार्ट हो जाती है। वही ज्ञान का उत्पादक है और वो अज्ञान रहित है, ठीक है। उसी शून्य में यानी कि उसी रास्ते में हमारी मुद्रा खिचड़ी मुद्रा जो है वो विद्यमान रहती है। कुछ क्लियर हुआ आपको? सर ये लास्ट वाला नहीं क्लियर हो रहा। 5 स्रोत दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ज्ञान जनक है, वही ज्ञान का उत्पाद है। वो 5 स्रोत हमारे 2 कान, 2 नाक और एक हमारा गला हो गया, यानी जब पांचों का एक जाके जहाँ कॉम्बिनेशन हो जाता है, 5 एक बन जाए। त्रिवेणी की जगह आप पंचवेणी बोल लीजिए आप इसको, ठीक है, जहाँ 5 जाके एक बन जाते हैं। कईयों का आपने देखा हो कान का पर्दा फटा होता है, जिसका कान में ड्रॉप्स डालते हैं तो वो गले में आ जाती है, देखा है? हाँ सर, आती या आती है। आपने आँख में भी डालने पे आती है सर। आंख में ये भी गले डालने को पे, अपने आपने को आँख जलनेती में भी की डाल। होगी। कई लोग इसको 2 कान, 2 नथुने और थ्रोट को ले लेते हैं, गले को ले लेते हैं, कहीं इसमें 2 आंखों को ले लेते हैं और 2 नथुने ले लेते हैं, एक गले को ले लेते हैं, कहीं फिर एक एक करके 5 को ले लेते हैं, या 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रिया उनको भी ले लेते हैं कई लोग, ठीक है। तो आप इसको 5 ज्ञानेंद्रिय किसी भी एंगल से समझिए, बट आना आपको यहाँ पर है, ठीक है। वही ज्ञान का उत्पाद है जहाँ पे 5 रास्ते जाके एक बन जाते हैं, उसी को ज्ञान का उत्पाद बोलते, उसी को ही, क्योंकि ऊपर उसी को ही हमने दूसरे नाम से पढ़ा जिसको आत्म तत्व बताया गया है, उसी को ही बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। वही ज्ञान का उत्पाद है, क्योंकि हमने आत्म तत्व अपने आप से प्राप्ति, खुद की सेल्फ रियलाइजेशन बगैर ज्ञान के तो होगा ही। तो वही चीजें यहाँ पे रिपीट की, वही ज्ञान का उत्पाद है। और उसी अज्ञान रहित शून्य में, यानी उसी ज्ञान वाले शून्य में, देखो कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, अज्ञान रहित का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है। उसी ज्ञान के शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है, या ज्ञान रहित की जगह आप ज्ञान सहित भी कह सकते हैं इसको। सर इसमें तो सर भूल भुलैया वाला काम कर दिया सर। क्या कर दिया? भूल भुलैया वाला सर। भूल भुलैया वाला। आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, आप मोस्टली तो आपको समझ में आ गई है, बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी। फिर वही प्रोसेस काम हो तो गया आपको सर, पता ही चल जैसे गया ना, जीभ को काटना, धोलना, चलाना, क्योंकि आपने घेरण में पढ़ के ऊपर लेके जाना है और वहां से रस का पान करना है, यही खेचरी मुद्रा है। बस इतने तक खेचरी मुद्रा, बाकी तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ चीजों को बदल के विपरीत नाम, उसके पर्यायवाची नाम देते हैं कि उसको कंफ्यूज किया गया। यहाँ पे ज्ञान का उत्पाद दे दिया, ऊपर आत्म तत्व दे दिया उसमें, और ऊपर हम पढ़ते ही आ रहे हैं वो कार्य सिद्धि होती है, उससे हमें जरा मृत्यु का नाश होता है, उसी में चिरकाल दे दिया है, खेचरी मुद्रा ही सब।
उसके लाभ है और खेचरी मुद्रा है, यही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। मतलब सर इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो वो त्रिवेणी का जो स्थान है वहां पर अगर सोम जो जो रस टपक रहा है अगर उसको हमने रोक लिया तो इसका अर्थ ये हो गया, आत्म तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। हाँ, देखो खेचरी मुद्रा की स्थिति में जीवा ऊपरी तालु के विवर पर दबाव डालती है, ठीक है। जब दबाव डालती है तो दोनों नाक, दोनों कान और मुख की नाड़ियां मिलती है, इसे ही पंचस्रोत कहा गया है। कुछ योगी से सप्त स्रोत की बात भी कर लेते, तो उसमें 2 आंखें भी जोड़ लेते हैं, वो उसमें दोनों आंखों की नलिकाओं को भी जोड़ लेते हैं। खेचरी मुद्रा के स्थान से वह विशेष स्थल अभिप्रेत जहां योगी इस मुद्रा की स्थिति में जानने के लिए ध्यानस्थ हो जाता है, यानी कि हमारी जीभ वहां पे हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं अपनी जीभ को वहां उसमें प्रवेश करने के लिए, ठीक है। और सृष्टि के मूल बीज का एक परिणाम यही है, हमने इसमें योग दर्शन में भी पढ़ा था, एकम, एक ही बीज है, सृष्टि बीजम, सृष्टि का बीज एक ही है, बीज में एकम मुद्रा च खेचरी, वो क्या है, एको देवो निरालंबम एकावस्था मनोन्मनी, निरालंब ही एक ही परमात्मा है, सृष्टि का मूल जो है वो एक प्रणव ही है, मुद्रा में खेचरी ही मुद्रा है, यहाँ पे तुलना की गई है, जैसे सृष्टि का मूल है वो प्रणव से निकली है सब सृष्टि पूरी पूरी, और मुद्रा में जो है खेचरी सबसे बेस्ट मुद्रा है, निरालंब ही एक परमात्मा है, और मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र ऐसी अवस्था है, यानी कि खेचरी मुद्रा से हमें मनोन्मनी अवस्था भी फील होती है। सर कंफ्यूज होने की बात है, मैं मानता हूँ, आई एग्री, बट आप इसको खुद से पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी, तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा इसको। सर इसमें 3 चीजें ये कर रही हैं जैसे क्या कि जो 3 चीजें ऊपर वाला। कंफ्यूज कर रही हैं? सर एक चीज ये कि सर आपने स्लाइड हटा दिया, स्लाइड से ही पूछना था सर।